शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नमुपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री शेषाद्री स्वामिगढ़ महाराज की जय। First of all, thanks. After 6 months, I just counting May में शायद लिया था, almost 6 महीने हो गए. So thanks for patiently waiting. Thanks for being with me in this journey. Can't thank you people enough at all. तो इन 6 महीने में क्या होता है? I mean, you keep touching base with people. किसी को वीडियो भेज दिया, कोई पूछता है क्या कर रहे हो तुम. A standard question that people ask. I thought I should clarify, take this opportunity in the beginning of the video. कि जनरली जब लोग पूछते हैं कि तुम कुछ वीडियो बनाते हो या स्टोरीज बताते हो तो क्या है, आई मीन टू एक्सप्लेन क्या करते हो, तो जनरली पीपल हैव एन मिसकंसेप्शन कि कोई फिलोसफी का क्लास है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ यार मैं कोई क्लास तो लेता नहीं हूँ, यहाँ पे कोई सिखाना पढ़ना तो होता नहीं है. देयर इज नो क्लास दैट हैपेंस हियर. फिलोसफी तो दूर की बात, देयर इज फिलोसफी तो मैं सिखा पाऊँ जब मुझे फिलोसफी समझ में आए. सो देयर इज नो फिलोसफी एंड देयर इज नो क्लास, देयर इज नो टीचिंग. जस्ट शेयरिंग ऑफ सम स्टोरीज जो मैंने बचपन में सुने हैं, जो उसके बाद जो पढ़े हो, जो सुने हो, बाद में whatever best in my limited capabilities I do sharing of stories. So that is all that really happens. And because this is a video that also gets uploaded to YouTube, I thought in the beginning of the video I should clarify कोई क्लास वास तो होता नहीं है. Generally there is also one question that people ask कि तुम अगर कुछ बता रहे हो तो उसका पैसे कितने लेते हो. तो टोटली निःशुल्क है, नो फीस नथिंग. जिन्होंने करुणा की हम पर, जिन्होंने अनुग्रह किया, उन्होंने तो कोई चार्ज नहीं किया. उनके बारे में बताना कि मैं क्या चार्ज करूं. पाप में जलूंगा मैं, गो एंड बर्न इन हेल. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो फीस. बट हैविंग सेड दैट, उपन्यासकार जो प्रोफेशनल रहते हैं, जो प्रवचन करते हैं, वो दक्षिणा लेते हैं. ओके वो दक्षिणा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मार्गदर्शक गुरु के तौर पे वो हमें व्यासपीठ पे बैठ के दे गाइड अस, राइट. सो इट्स अ प्रोफेशन, दे डू इट प्रोफेशनली. उसके लिए कालक्षेप मतलब उसके लिए ट्रेनिंग होता है. एंड ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग लेने के बाद, अंडर अ गुरु ट्रेनिंग लेने के बाद वो व्यासपीठ चढ़ते हैं. तो उनको दक्षिणा देना बनता है, दक्षिणा देना चाहिए. आई हैव नाइदर द कैपेसिटी नॉर हैव आई गॉट द ट्रेनिंग. आई जस्ट ऐसे ही उठा के बैठा हूं मैं टू टेल द स्टोरीज. सो ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी फ्री. देयर कैन बी नो चार्ज टू टॉक अबाउट गुरुज हु डोंट चार्ज अस, राइट. संतों की भूमि है. आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस बिफोर आई स्टार्ट माय एनी सेशन. जब या अभी तो खैर अभी तो अपना सीजन 8 है शायद. तो बिफोर आई स्टार्ट दैट आई जनरली टेल कि ये तो संतों की भूमि है. हजारों में संत आके गए हैं ओवर द एजेस, अब भी हैं. कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, कुछ बहुत सारे तो गुप्त ही रहते हैं, राइट. जितना राजा महाराजा सरदार सैनिकों ने इस भूमि की रक्षा की है, उतना ही या शायद उससे बहुत ज्यादा संतों ने रक्षा की है. राजा महाराजा सरदार they protect the physical space, right. They protect the geography called Bharat, right. What saints do is they protect the dharma at a soul level. हर एक इंसान, हर एक जीवन पे अनुग्रह करके उनमें धर्म को जगाए रखते हैं. बहुत बड़ी काम, बहुत ही बड़ा काम है ये. एंड इन संतों के बारे में बात करना बनता है. अगर ना बात करें तो धिक्कार है हम पर. अगर हम उनका, इफ यू डोंट थिंक अबाउट देम, इफ यू डोंट टॉक अबाउट देम, इतना कुछ हमारे लिए कर जाते हैं निस्वार्थ रूप में. अगर हम उनके बारे में सोचे भी ना, उनके बारे में अगर हम उनके बारे में जाने भी नहीं, तो देन वी आर डूइंग अ डिसर्विस फॉर द अवतार दैट दे टुक. इसी हेतु ओके दैट वी आर हैविंग द स्टोरीज ऑफ सेंट्स का जो सीरीज हम लोग
हम लोग करते हैं, इट इज बेसिकली इन लाइन विद दैट। रमण भगवान बोलते हैं कि जैसे एक टाइगर, यू नो, वंस इट सीज अ प्रे, और एक गोट को अगर मुंह में जकड़ ले तो देन देयर इज नो एस्केप फॉर दैट प्रे, ओके। वो गोट या व्हाटएवर दैट इट हैज कॉट होल्ड ऑफ, डियर या व्हाटएवर इट इज कॉट होल्ड ऑफ, देयर इज, उनके दांत में अगर, टाइगर के दांत में अगर जकड़ ले तो देयर इज नो एस्केप फॉर दैट प्रे। इसी तरह गुरु के अगर अटेंशन, उनके अगर ध्यान, उनके कटाक्ष में एक बार एक डिवोटी आ जाए ना, तो देन देयर इज नो एस्केप फॉर द डिवोटी। Whether or not the devotee knows about it, whether or not the devotee wants to be in that hold, Guru will continue to do their work. They will continue to work on the soul, and it works across janam, right? एक ही जन्म में होता नहीं है ये, slowly they will first change our minds. हमें बगैर जाने हमारा माइंड चेंज हो जाएगा, एक अच्छा वृत्ति, गुड थिंकिंग विल स्टार्ट, साधना के प्रति हमें एक रेडीनेस आ जाएगा, भक्ति श्रद्धा बढ़ जाएगा धीरे धीरे। दिस हैपेंस नॉट इन वन जन्म, इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साधना करने का प्रवृत्ति और फिर साधना करने की क्षमता भी देंगे वो खुद, उनके जैसे बना के ही छोड़ेंगे, उसके बाद ही वो छोड़ेंगे। दैट इज हाउ दे आर, दैट इज देयर प्रॉमिस। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ इज फेमसली टोल्ड, he said, one of the devotees asks him कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं आपके दर्शन के लिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे आश्रम में रहते हैं जो शायद यहाँ पे रहने की लायक भी नहीं हो, गुस्सा, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या सब है उनमें, फिर भी आप उन पे भी अनुग्रह करते हैं। तो स्वामी लोग बोलते हैं हम ना वो धोबी जैसे हैं। धोबी को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मैले कपड़े, राइट? मैले कपड़ों को लेके उसे साफ करना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। कपड़े को मैला रहना है या साफ रहना है ये बगैर पूछे उसे साफ करते हैं। इसी तरह हम भी हैं, हमें भी ना मैले लोग पसंद है, जितना मैल है उतना अच्छा है हमारे लिए, हमें भी मजा आता है साफ करने में। दैट इज ऑल वी डू, वी आर ऑल धोबीज, दैट इज व्हाट ज्ञानानंद स्वामीगढ़ हैज टोल्ड। सो उनका अटेंशन कैसे कैप्चर किया जाए? हाउ डू यू सीक देयर अटेंशन? वेरी सिंपल, राइट? सो अगर हमें किसी का अटेंशन सीक करना है तो हम क्या करते हैं? हम उसे पुकारते हैं, राइट? सो इफ आई हैव टू गेट माय वाइफ्स अटेंशन, व्हाट विल आई डू? आई जस्ट कॉल हर, राइट? मैथिली नाम पुकारते हैं तो उनका ध्यान हमारे तरफ आ जाता है, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो दैट इज द रीजन अपरेंटली कि हम लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से क्यों रखना चाहिए, ओके? सो द आंसर इज, हम लोग फॉर एग्जांपल वी एंटर अ हॉल, ओके, देयर 100 लोग खड़े बैठे हैं वहां पे, और हमें किसी राहुल से मिलना है तो हम सपोज राहुल करके चिल्लाएंगे। अगर उस रूम में 10 राहुल हैं, 10 के 10 मुड़ के देखेंगे, राइट? व्हेन आई कॉल राहुल इन अ हॉल व्हिच हैज गॉट से 100 पीपल एंड उसमें से सपोज 5 या 10 राहुल है, अगर मैं सिर्फ राहुल बोलूं तो 10 के 10 मुड़ के देखेंगे। इसी तरह हम जब भगवान का नाम जब रखते हैं अपने बच्चों को, हम तो पुकार रहे हैं अपने बच्चे को, सपोज उसका नाम नारायण है, हम तो नारायण करके बच्चे को पुकार रहे हैं, लेकिन वैकुंठ में बेटा नारायण भी ना मुड़ के देखता है, अरे मेरे को किसी ने बुलाया, राइट? उतना ध्यान अपने तरफ बढ़ जाता है उनका, देयर अटेंशन कम्स टुवर्ड्स अस, दैट इज वन। सेकेंडली, जितना नारायण नारायण बोलेंगे, बेटे को तो पुकार ही रहे हैं, उतना हमारे मुंह में नामस्मरण भी होता है, राइट? सो इसलिए बच्चों का नाम ना जनरली उस जमाने में तो रखते थे, दे यूज्ड टू कीप इट बेस्ड ऑन भगवान के नाम पे रखते थे। तो हम लोग अटेंशन सीख करना है गुरुओं का, संतों का अटेंशन सीख करने के लिए क्या करना चाहिए? विच इज व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बैठते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनका कथा सुनते हैं, उनका नाम का श्रवण करते हैं। तो इस तरह से हम, इट्स ऑलमोस्ट 2.5 years, आई डिडंट रियलाइज, 2.5 years we've been calling 8 saints, we've already called, we've got their attention to us. Today we will begin calling out for Sheshadri Swamigarh, right? The benefit is that एक बार हम लोग ने उनको पुकार लिया, उनका ध्यान हम पे आ गया, उसके बाद हम ना पुकारे तो भी चलेगा, बिकॉज एक बार उनका ध्यान हम पे आ गया ना, they will ensure that हम लोग, हमारा उद्धार हुए बगैर वो छोड़ेंगे नहीं, right? That is the benefit of calling an avatar. Again, this is a background that I've covered. आप लोग में से कई लोगों ने पहले भी अटेंड किया है, तो आपके लिए शायद रेपिटेटिव हो, बट शायद ये वीडियो जब देखेंगे मे बी दे माइट सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो उनके बेनिफिट के लिए कि हम संतों को क्यों कवर करते हैं एज एंड व्हाई डू वी कॉल देम एन अवतार, राइट? अलग अलग युगों में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं,
सतयुग में दो अलग वर्ल्ड्स, एक गुड वर्ल्ड एंड अ बैड वर्ल्ड, एक लोक, देवों का लोक और एक असुर का लोक। मारना या उनके ऊपर जीतना बहुत आसान था, बिकॉज हथियार लेके हम लोग मार सकते हैं, वी कैन गो एंड डिफीट समबडी। By the time it was Treta, it came into two different countries, right? Then it became द्वापर युग में एक ही जगह में आ गए, एक ही फैमिली में दो भाई हो गए। एंड देन यू हैड द कलयुग। कलयुग में हमारे अंदर ही है, अच्छा भी हमारे अंदर है, बुरा भी हमारे ही अंदर है, राइट? द मोमेंट एवरीथिंग कम्स इनटू अस, देन वी हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज whom do you come and kill? राम आ भी जाए तो मारे किसको? अच्छे मुझे मार दे तो मुझ में अच्छा भी मर जाएगा और बुरा भी मर जाएगा, राइट? इसलिए वो संत के रूप में आते हैं, हमारे अंदर के बुराई को मार के हमें अच्छा को जगा देते हैं, राइट? एंड द प्रॉब्लम विद कली इज दैट देयर इज डिसरिस्पेक्ट, अनादर, अविश्वास, बिलीफ नहीं है, दया नहीं है, मर्सी, नो अफेक्शन, राइट? ज्यादा फोकस मटेरियल पोजीशन पे है, भगवान पर भरोसा नहीं है, प्लेजर्स ऑफ लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट, देयर इज हिपोक्रेसी, हया, शर्म बहुत कम है, राइट? The lesser values of rules of dharma is not respected, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दान धर्म नहीं होते हैं। तो ये कली का ये सब प्रॉब्लम है, ये सब कली का प्रभाव है, कली पुरुष बोलते हैं, उसका प्रभाव है। तो भगवान अगर राम के रूप में आ भी जाए ना, तो हम तो उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, राइट? तो एक ऐसा व्यक्ति जो हम जैसे दिखता है, हम है नहीं, ही इज नॉट अस, ही इज गॉड, बट ही लुक्स लाइक अस, हमारे जैसे ही दिखता है, उन पे ज्यादा विश्वास रखने का चांसेस है हमारे लिए। तो इसलिए वो हम जैसे बन के आते हैं और हम पर करुणा कर जाते हैं। गुरुओं को पहचानना इम्पॉसिबल है, हमको किसी और से पता चले तो पता चले कि ये संत है। गुरु भी अलग अलग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुरुज, दिस आल्सो वी हैव कवर्ड। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ विद्या गुरु, जो हमें पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। कला गुरु, जो हमें कुछ कला सिखाते हैं, बीट म्यूजिक, बीट डांस, बीट पेंटिंग, स्कल्पटिंग, एक मार्गदर्शक गुरु, बहुत सारे हैं जो मार्गदर्शक गुरु हैं, जो हमें मार्ग का दर्शन देते हैं। मतलब इस मार्ग पे जाओ तो आपको सदगुरु मिले, इस मार्ग पे जाओ तो आपको भगवान का प्राप्ति हो, वो खुद एक मार्गदर्शक गुरु होते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देन देयर इज अ सदगुरु। सदगुरु इज द अवतार ऑफ गॉड हिमसेल्फ, राइट? जो हमने अब तक कवर किए हैं और जो संतों से भरा हुआ है ये भूमि, ये सब सदगुरु हैं। हमारे कर्मों को जला के हमें पाप से मुक्त करके हमें मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। दैट इज व्हाट गुरुज डू। ऑफ कोर्स नथिंग हैपेंस विद इन फ्यू डेज, ईयर्स, इट हैपेंस ओवर ऑलमोस्ट बर्थ्स। बहुत सारा बैकग्राउंड मैंने अलग अलग वीडियोस में ऑलरेडी अलग अलग अर्लियर वर्जन्स में हमने कवर किए हैं। आई विल नॉट गेट इनटू मच डिटेल्स, विल स्ट्रेट come to our story, because ये story में भी before I start there will be some amount of background that I might have to build. आज और मे बी अनदर 1 or 2 weeks जो हम कवर करेंगे is the story of a great saint, दिग्गज एक ऐसे संत जो हम शेषाद्री स्वामीगढ़ करके नाम से हम जानते हैं उन्हें। अधिकांश most of his life, he 40 years almost out of his 59 years of life, he lived in तिरुवन्नामलई, okay? तिरुवन्नामलई या अरुणाचला जिस जगह को कहा जाता है, उसके बारे में अन्नामलई का इम्पोर्टेंस आई विल कम एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। वो क्या जगह है और क्या भूमि है, उसका क्या महत्व है, एनीवे विल कवर। शेषाद्री स्वामीगढ़ का जो चरित्र है, इट्स फेयरली स्मॉल, ओके? स्मॉल मतलब स्मॉल इज माई इंटेलेक्ट, स्मॉल इज माई एबिलिटी टू नरेट, स्मॉल इज माई नॉलेज अबाउट द स्टोरी। उनका चरित्र, उनका अनुग्रह, उनका करुणा इज असीम, राइट? देयर इज नो सीमा टू इट। जिन्होंने जो उनके करुणा और अनुग्रह के पात्र हुए, उनसे पूछे तो पता चले कि उनका क्या व्हाट लेवल ऑफ अनुग्रह एंड व्हाट इज चरित्र इज। बट प्रचलित में जो मालूम है हमें, नॉट मच इज नोन। देयर आर कपल ऑफ बुक्स विच आर रिटन अबाउट शेषाद्री स्वामीगढ़। जब सदेह थे तब भी बहुत लोग उनको नहीं जानते थे। So very little has been written. There are only couple of books which have been written about शेषाद्री स्वामीगढ़। बट वो कितने बड़े दिग्गज संत थे, ये जो हम जिनको अदरवाइज संत मानते हैं, वो उनके बारे में कह के गए हैं, इससे हम उनका अंदाज लगा सकते हैं, राइट? एक बहुत ही हटके, a very different kind of a saint, and I keep saying this, every saint is unique. Saints
आई हैव ऑलवेज टोल्ड अलग अलग फ्लेवर में आते हैं, फ्लेवर के लिए हम उनका अनुग्रह का स्वाद उठाते हैं, इसीलिए मैं फ्लेवर बोलता हूँ। वेरी डिफरेंट टाइप्स, राइट। कोई माउली जैसे ज्ञान से भरे, कोई एकनाथ महाराज जैसे शांत स्वरूपी, कोई जो रजसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग, लाइक समर्थ रामदास, राइट। वेदों का ऑलमोस्ट पर्सोनिफिकेशन वॉज महापेरिवा, कांची महास्वामीगढ़, जिनके बारे में हमने कवर किया। एक माँ के स्वरूप जो आके गए वो ज्ञानानंद स्वामीगढ़, एक माँ और स्ट्रिक्ट पिताजी के बीच में दोनों क्वालिटीज को रखते हुए साईं बाबा, राइट। एक अपने डिसाइपल का उद्धार हो इस हेतु अवतार लिया हुआ एक ऐसे गुरु विच इज रामकृष्ण परमहंसा। ऐसे अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टाइप, जॉनर ऑफ गुरु you will generally find each of them is unique। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम अलग है, राइट। जिनको वो टारगेट करने आते हैं, हम जैसे कुछ बिलीवर्स होते हैं, कुछ नॉन बिलीवर्स होते हैं, कुछ बोलते हैं ठीक है भगवान है लेकिन पता नहीं कहाँ है, कुछ को ऐसा लगता है कि वेद ही सब कुछ है, उसमें भगवान भी नहीं है इंपॉर्टेंट, कुछ को लगते हैं कि हमारा एक्शन, माई कर्म इज गॉड, मुझे कोई और गॉड से विश्वास नहीं है, कोई बोलते हैं मेरे माँ पिताजी मेरे भगवान हैं। तो ऐसे अलग अलग व्यूज, अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं। हर एक को एक गुरु चाहिए, राइट। भगवान ने अगर निर्माण किया है सृष्टि तो हर एक को एक मुक्ति की जरूरत है, हर एक bunch of people should have their own gurus, right? Even atheists should have a guru, and gurus like say J. Krishnamurti was a guru for all atheists. He spoke about Vedas, he spoke about Advaita, but he spoke in a language that the atheists could understand, right? They could relate. So इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए अवतार होता है। फैमिली देखिए, हमारे जैसे फैमिली में अभी मेरे घर में 3 जन है, मैं हूँ, माई वाइफ एंड माई सन। नाउ मुझे देसी खाना पसंद है, माई सन लाइक्स कॉन्टिनेंटल फूड, राइट। मैं मांगूंगा उपमा तो माई सन विल आस्क फॉर पिज्जा। नाउ व्हाट डज अ वाइफ डू, व्हाट डज अ मदर डू? गृहिणी करती क्या है? वो मुझे जो पसंद है वो भी करेगी, जो मेरे बेटे को पसंद है वो भी करेगी, राइट। अगर एक घर में इफ अ लेडी ऑफ द हाउस कैन डू दैट, भगवान क्यों नहीं कर सकता, राइट। महापेरिवा बोलते हैं कि एक somebody comes and asks, okay, बोलते हैं जे कृष्णमूर्ति speaks of atheism, he speaks of a different kind of a philosophy, आपको क्या कहना है इस पे? तो बोलते हैं हर एक को एक गुरु चाहिए, उनके लिए भी एक गुरु चाहिए, उनको भी अनादर नहीं कर सकते हैं। एथिस्ट हो गए करके वी कांट लेट देम बी व्हाट दे आर, राइट। एक दिया जलाने के बाद उसके ऊपर एक डोम अगर रखते हैं और वो बड़े डोम को स्ट्राइप्स में अगर कलर करते हैं, एक साइड में ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, जिस कलर से हम दिए को देखते हैं वो कलर का वो दिया हो जाता है। लेकिन कलर दिया इन इटसेल्फ इज निराकार, निर्गुण निराकार, राइट। उसको खुद का कलर नहीं है, हम जिस कलर से देखते हैं दैट इज अ कलर दैट यू गेट। इसी तरह संत भी है, आपको जिस तरह से देखना है उस तरह से दिखाने के लिए संत जन्म लेते हैं। ऐसे एक बहुत ही अनोखे, ओके, एंड इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मैवरिक, ओके, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब वो गुरुओं को तो यूं भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, अगर बाकी के संत एक्स है एंड बाबा इज मे बी 10x, बाबा साईं बाबा ऑल्सो नोज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कभी क्या डांट देंगे, कभी क्या बोलेंगे पता नहीं है। शेषाद्रि स्वामीगढ़ इज 10 टाइम्स ऑफ साईं बाबा, वो कभी क्या बोलेंगे, कभी किसको आके मारेंगे भी पता नहीं है, ओके। इस तरह के एक बहुत ही अलग किस्म के एक संत, एक इंसान आके उनको ना नमस्कार करता है, नमस्कार करने के बाद शेषाद्रि स्वामीगढ़ यूज्ड टू लाफ, ओके। लाफ मतलब ना उनका वो लाफ्टर वो एक अमानुष्य हंसना था, मतलब इट वाज वैसे धाड़ के जैसे ना, यूज्ड टू रोर, and that laughter will not go on for, sometimes it will go on not just for few seconds, it will go on for some 30 minutes, आधा घंटा हंसेंगे हा 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 करके, और बीच में श्वास लिए बगैर हंसेंगे, ओके। मतलब देखने वाला ना डर जाएगा कि ये क्या हो गया उनको, ओके। ऐसे उनका एक बिहेवियर होता था। तो क्या करते थे, ऐसे हंसेंगे और फिर बोलेंगे जाओ जाओ बदमाश हो तुम उसको चिढ़ा, उसको यू आर गोइंग टू प्लानिंग टू चीट दैट अदर पर्सन ना, तुम मेरे सामने भी मत आओ, पापी हो, चले जाओ, ऐसे करके सडनली उस पर चिल्लाएंगे। बंदा नमस्कार करने के लिए आया है, वो डांट खा के चला जाएगा। एक बार एक एल्डरली पर्सन, ऑलमोस्ट 60-62 इयर्स का एक आदमी आके नमस्कार करता है, स्वामीगढ़ नमस्कार कर रहा हूँ। शेषाद्रि स्वामीगढ़ को गुस्सा आ जाता है, आके ना उनके पीठ पे ऐसे जोर से ही हिट्स हिम
पापी हो तुम, पापी हो, अपने बहू को गलत नजर से देखते हो, बहू बेटी की स्वरूप होती है, बदमाश निकल जाओ। He is ashamed of himself, right? उन पे भी अनुग्रह हुआ, डांट भी, संत का डांट भी अनुग्रह ही होता है, राइट? उसके बाद तो कभी वैसे बहू के बारे में सोचेंगे नहीं। दूसरों पे भी अनुग्रह हो रहा है कि कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, राइट? शेषाद्रि स्वामीगढ़ को ना फिल्टर ही नहीं था, जो मन में था ना वो बता देते थे। तिरुवन्नामलई में 40 years he lived, but you cannot find him. वहीं के he used to not cross the boundary of the city at all. But अगर हम चाहे कि हमें मिलना है, कभी नहीं मिलेंगे, राइट? उनको अगर डिसाइड करे कि दर्शन देना है, तभी दर्शन मिलेगा आपको। चलते 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 ही विल कम एंड हिट, किसी के सिर पे मारेंगे या पीठ पे ऐसा मार के दौड़ते हंसते हंसते चले जाएंगे। उनका उस दिन प्रोबेबली देयर वाज सम एक्सीडेंट या विपत्ति कुछ होना था, उससे बच गए होंगे, यू नो। वो आएंगे, दुकान में आएंगे, वहां पे वो बोरी शक्कर या नमक या गेहूं कुछ रखा होगा या यू नो राइस वुड हैव बीन केप्ट, वो आके सीधा पूरा का पूरा 100 किलो का क्विंटल ऐसा रोड पे डाल के हंसते हुए उसके ऊपर चलते हुए चले जाएंगे। उस दिन उनका धंधा ना 10 टाइम्स हो जाएगा। ओके, ट्रेडर्स यूज्ड टू वेट, ये कभी आएंगे और हमारे इसमें आके उधम मचाएंगे। कोई चल रही होगी, सम लेडी विल बी वॉकिंग, पीछे से जाके आगे जाके नमस्कार करेंगे, माँ करके जाके नमस्कार करेंगे, और फिर उठ के बोलेंगे अच्छा अच्छा माफ करना, मुझे लगा आप मेरे कल्याणी अम्मा हो, मुझे आप पीछे से देखा तो मुझे कल्याणी अम्मा की याद आ गई, सॉरी सॉरी, ऐसा करके चले जाएंगे। कल्याणी अम्मा इज नॉट हिज मदर, आगे आएंगे हम। कल्याणी अम्मा इज हिज चाची। ओके, शेषाद्रि स्वामीगढ़ का जो वैराग्य का निमित्त उनका माँ का देहांत, ओके, उनका निधन, माँ का निधन की वजह से उनको वैराग्य हुआ, और शेषाद्रि स्वामीगढ़ का वैराग्य के वजह से उनका चाची का निधन हो गया। इस तरह से, मतलब अगर देवकी, एक देवकी है तो दूसरी यशोदा है, इस तरह से कल्याणी अम्मा ने उन पे प्यार किया था। एंड वो स्वामीगढ़ होने के बाद भी ना बहुत बार ऐसे उनका याद करके उनके आंखों से आंसू आते थे, कल्याणी अम्मा को याद करके, हिज चाची। कभी कोई बरामदे में, उस जमाने के घर होता था और सामने ऐसे एक सिट आउट रहता था बरामदे में, तो एक इंसान ऐसे इस बरामदे में बैठ के ऐसा है ना, हम लोग सब लोग बहुत नाटक बहुत करते हैं ना, ऐसा विभूति वगैरह लगा के कुछ जपम और मेडिटेशन करके ऐसा है ना, आंख बंद करके ऐसा बैठा है टू शो दैट इज डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। शेषाद्रि स्वामीगढ़ चलते चलते आ रहा है, ये देखो नौटंकी कर रहा है, अंदर मन में युद्ध चल रहा है और बाहर नौटंकी कर रहा है, ऐसे उसके सिर पे मार के चले जाएंगे। तो ऐसा ना बहुत अलग किस्म का उनका एक बिहेवियर था, और बहुत हद तक लोग उनको पागल ही समझते थे। ओके, रमणा भगवान ने तो बोल ही दिया था, ये पागल है, काश ये पागलपन मुझे लग जाए, राइट? इस तरह का एक पागलपन, एक अलग लेवल का पागलपन था। इसीलिए जब शेषाद्रि स्वामीगढ़ सदेह में थे, तब भी बहुत लोग उनको ना जान नहीं पाए कि ये कितने बड़े संत हैं। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। सो नॉट मच इज रियली रिटन अबाउट हिम। He was a saint who was called as a saint with a golden hand. सोने की हाथ में जिस चीज पे लग जाए, जिस बंदे पे लग जाए, उसका उद्धार हो जाएगा। ओके, इस तरह का उनका एक अनुग्रह था। That is why he was called as a saint with a golden hand. हम जो बुक की रेफरेंस ले रहे हैं, शेषाद्रि स्वामीगढ़ ऑफ तिरुवन्नामलई करके नारायण शास्त्रीगढ़ ने लिखा हुआ है। ओके, इट इज इन तमिल, उसको ट्रांसलेट किया है सुब्रमण्यम ने। That is the book that we would predominantly refer. इस बुक के कमेंट में भगवान रमण महर्षि खुद he has written a foreword, and in one of the sentences that he has written is saying this book is so interesting about Sheshadri Swamigal that it is almost like a novel. Okay, that is what Bhagwan Ramana Maharshi has opined on that. There is one more, not a book, but a series of articles, okay, written by a writer called Bharanidharan. Okay, इनके बारे में हमने पहले भी कवर किया है, महापरिवार के स्टोरी में कवर किया है, या रमण महर्षि के बारे में बताते वक्त भी कवर किया है, या मैंने ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के इसमें भी शायद कवर किया हो। भरणीधरन करके ना, देयर वाज अ फिलोसॉफिकल राइटर, वो संतों के बारे में लिखते थे, मंदिर टेम्पल्स के बारे में लिखते थे, तीर्थ क्षेत्र के बारे में लिखते थे। ही वॉज अ वेरी फेमस writer reporter in a magazine in Tamil called Ananda Vikatan. Okay, ये अभी पब्लिश होता है। It is one of the very famous publications in Tamil. आजकल कैसे अपना नेटफ्लिक्स और प्राइम में कैसे सीरीज चलते हैं ना, उस तरह उस जमाने में सीरीज चलता था, लेकिन मैगजीन में। So every week there is an article that used to get published.
तो इसमें भरणीधरन ने अरुणाचल महिमा करके एक सीरीज ही हैड रिटन, एन एंटायर जनरेशन in 1960s, end of 60s and beginning of 70s and 70s में it has read that particular series and has got influenced. अगर आज हमको ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के बारे में, अगर आज हमको शेषाद्री स्वामीगढ़ के बारे में, गुड पार्ट ऑफ भगवान रमण महर्षि के बारे में, पूंडी महान करके एक महान थे, उनके बारे में वगैरह हमें पता है, या अरुणाचल के बाजू में जितने महान थे उनके बारे में पता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द सर्विस दैट भरणीधरन रोट. तो ये हुआ कैसे कि एक बार महापरिवा के यहाँ पे सेवा में थे भरणीधरन. ओके, महापरिवा के इनिशिएशन, बिकॉज इनिशिएटेड दिस, ओके, दिस होल अरुणाचल महिमा केम आउट. महापरिवा when I say महापरिवा, for those who have not heard, it is कांची चंद्रशेखरेंद्र सरस्वतीगढ़. ओके, ये कांचीपुरम करके एक जगह है जहाँ पे मठ है, शंकराचार्य का मठ है. इट इज द 5th मठ और उनके लीनिएज में आते हैं, राइट. वी पॉपुलरली कॉल हिम कांची महास्वामी या कांची महान या महापेरिवा. पेरिवा इन तमिल मीन्स एल्डरली पर्सन. संत, हम शंकराचार्य को पेरिवा बोलते हैं, मगर उनमें भी जो परिवार है वो महापेरिवा है. दैट इज व्हाट महापेरिवा इज. ओके, बहुत विस्तार में उनका चरित्र का हमने आनंद लिया है. अबाउट 2 years बैक वी हैड कवर्ड हिज स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यूट्यूब में है, आप लोग, इफ दोज हु हैव नॉट सीन इट माइट वांट टू सी. somebody who lived for Vedas, somebody who lived for पुनर्स्थापना ऑफ धर्म, राइट. उनके वजह से बहुत सारे गुप्त हुए ऐसे मठ को पुनर्स्थापन किया गया. बहुत सारे प्रथा जो लुप्त हो गए थे, इट गॉट रीएस्टैब्लिश्ड. सो महापरिवार्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न सनातन धर्म इज इमेंस. मैं शकटपुर स्वामीगढ़ के बारे में बोलते रहता हूँ ऑन एंड ऑफ, राइट. हाल ही में मैं वी हैड गॉन एंड इवन टेकन दर्शन, मैं ग्रुप में भी उनके बारे में डाला था. उन्होंने भी ना, जो करंट है कृष्णानंद तीर्थ महास्वामीगढ़, उन्होंने भी 13th ईयर में ही असेंडेड द पीठम. ओके, ही वाज जस्ट 13 years व्हेन पीठारोहण किया उन्होंने. उनके जो पहले गुरु थे रामचंद्र तीर्थर, उन्होंने ऑलरेडी समाधि ले ली थी. सो व्हेन करंट गुरु टुक संन्यासा एंड ही केम टू द पीठ, द अर्लियर गुरु हैड ऑलरेडी टेकन समाधि. तो ट्रेनिंग के लिए भी नहीं, पीठारोहण करने के लिए जो भगवा कपड़ा चाहिए वो भी देने के लिए कोई था नहीं. वो बड़े बुजुर्ग, मतलब पहले वाले गुरु को देना होता है, वो भी कोई था नहीं. महापेरिवा रियलाइजेस दैट इन कांचीपुरम, ये शकटपुरम में हो रहा है ये सेरेमनी. महापेरिवा इन कांची रियलाइजेस, बोल रहे शकटपुरम में एक बहुत बड़े पेरिवा इज पीठारोहण कर रहे हैं, कांची से भगवा का कपड़ा भेजिए. तो वो जो द फर्स्ट रोब दैट शकटपुरम गुरु वोर was given by कांची महास्वामी. It seems I'll just cover this because I'm talking of शकटपुरम गुरु. शकटपुरम गुरु के जो पहले गुरु थे रामचंद्र तीर्थर, वो और महापेरिवा इट सीम्स once were discussing. शकटपुरम was a very small, indiscreet, small town. एक छोटा सा झोपड़ी था, इतना ही, मठ के नाम पे एक झोपड़ी था. तो रामचंद्र तीर्थर बोलते हैं कि पता नहीं ये इसका इंपॉर्टेंस कभी लोगों को पता चलेगा. तो महापेरिवा बोलते हैं तुम्हारे बाद आ रहा है ना, वो सब कर लेगा, इज व्हाट ही सेज. और अगर आज जाके आप देखेंगे ना, शकटपुरम एक साम्राज्य के जैसे ना करंट गुरु इज रनिंग. बिकॉज ऑफ हिम इट हैज बिकम सो बिग. Lot of devotees have started flowing it. Mahapariva had predicted it years before. Okay, small digression, but I wanted to cover about our guru शकटपुर स्वामीगढ़. तो एक बार होता क्या है कि कांची में महास्वामी है, बाजू में भरणीधरन भी बैठे हैं. तो there is a person who comes from तिरुवन्नामलाई, डिवोटी, महापेरिवा को देखने आते हैं, महापेरिवा का दर्शन लेते हैं, फिर बाद में भरणीधरन से भी मिलते हैं. भरणीधरन से मिलने के बाद वो बोलते हैं, भरणीधरन आप बड़े बड़े संतों के बारे में लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, अब मेरे गुरु के बारे में भी लिखिए ना. तो बोलते आपके गुरु कौन है? तो बोलते मेरे गुरु शेषाद्री स्वामीगढ़ है, उनके बारे में लिखेंगे. तो भरणीधरन एक्चुअली सेज कि मैंने तो नाम सुना नहीं है उनका, आप कुछ बताएं तो फिर पता चले, एंड उसके बाद परिवार का अनुग्रह लेके हम करेंगे.
तो दिस डिवोटी नैरेट्स द स्टोरी इन समरी. वो सुनने के बाद बरनीधरन, टिपिकल ऑफ एनी डिवोटी, द फर्स्ट थिंग दैट एनीबॉडी विल डू, दे विल गो टू देयर गुरु एंड आस्क कि क्या करना है. तो ही स्ट्रेट गोज टू महापेरिवा. महापेरिवा के पास जाके महापेरिवा को पूछते हैं कि ऐसे कोई आए थे. तो उन्होंने बोला कि शेषाद्री स्वामीगढ़ करके कोई एक महान होके गए तिरुवन्नामले में, उनके बारे में लिखिए ना, ऐसा करके वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो महापेरिवा बोलते, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, करो, बहुत बड़े संत है, परिव्राजक परमहंस सन्यासी है, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, ये तुम्हें कार्य करना ही चाहिए. उनका ग्रेटनेस जब थे तब भी बहुत कम लोग जानते थे. आदि पराशक्ति पार्वती माता का अवतार है वो, राइट. बहुत लोगों ने पागल समझते थे, लेकिन वो पागलपन अलग लेवल का था. तुम्हें लिखना चाहिए. तभी महापेरिवा बोलते हैं कि तुम जाओ, तिरुवन्नामले जाओ. तिरुवन्नामले जाने के बाद you go and write about Sheshadri Swamigal, you go and write about Bhagwan Ramana Maharshi, you go and write about Pundi Mahan, you go and write about Jnanananda Swamigal. अरुणाचल और अरुणाचला तिरुवन्नामले के बाजू में, तिरुवन्नामले इज द नेम ऑफ द टाउन. वहां पे एक माउंटेन है, वो माउंटेन को अन्नामले बोलते हैं. अन्ना मीन्स बिग ब्रदर, एल्डर, एनीबडी एल्डर, एंड मलय मीन तमिल मीन्स माउंटेन, राइट. दैट माउंटेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरुणाचला. अरुणा मीन्स ज्योति एंड अचला मीन्स माउंटेन, राइट. अरुणाचला भी बोलते हैं. तो उसके बारे में जाके तुम्हें लिखना चाहिए. शेषाद्री स्वामीगढ़ के बारे में खास लिखो. लोग समझते हैं कि वो पागल हैं, मगर वो बहुत बड़े संत हैं. भगवान रमणा महर्षि भी ना, भगवान रमणा महर्षि एंड शेषाद्री स्वामीगढ़ वर कॉन्टेम्पररीज. टेक्निकली भगवान शेषाद्री स्वामीगढ़ इज अ सीनियर, उम्र में बड़े हैं भगवान रमणा महर्षि से. भगवान रमणा महर्षि अगर हमें आज मिले हैं धरोहर के रूप में, तो शेषाद्री स्वामीगढ़ की वजह से मिले हैं. आगे हम चरित्र में देखेंगे. तो शेषाद्री स्वामीगढ़ करते क्या थे ना, वो यहाँ वहाँ चलते थे, नहाते थे, नहीं नहाते थे, वो ऐसे ही यहाँ वहाँ चलते थे. कभी कभी ऐसे ही ना यूज्ड टू कम इनटू द रमणाश्रम. रमणाश्रम में आ जाते थे, जहाँ भगवान रमणा महर्षि बैठे हैं वहाँ पे बैठ के उनको देख के आंखों से आंसू बहता था. थोड़ी देर के बाद उनके गले लग के चले जाते थे. तो जब भी रमणा भगवान के यहाँ पे शेषाद्री स्वामी आते थे ना, तो उनका असिस्टेंट यूज्ड टू टेल, शेषाद्री स्वामीगढ़ आए हैं. भगवान रमणा हिमसेल्फ यूज्ड टू टेल, ओ अच्छा वो पागल आ गए क्या, ऐसे करके खुद बोलते थे. आके बैठ के रोक के चले जाते थे. भगवान यूज्ड टू मेनी टाइम्स से, काश ये पागलपन मुझे भी लग जाए. आई मीन if somebody like Bhagwan Ramana Maharshi has to say that, we can only imagine the level that Sheshadri Swamigal is in, right? ये पागलपन का क्वालिटी एक अलग क्वालिटी है, उसके बारे में आई जस्ट क्विकली कवर अ साइड स्टोरी. सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वती करके 17th सेंचुरी में ना एक बहुत बड़े अवधूत संत, दिगंबर संत थे. ऐसे ही मैवरिक थे, ओके, मौन थे, बात नहीं करते थे. His guru परमशिवेंद्र सरस्वती was the guru of कांची पीठ पे पीठाधिपति थे. ये उनके शिष्य थे. सदाशिव करके जब थे ना, बिफोर ही बिकेम टुक अप सन्यासा, he was extremely intelligent. धर्मशास्त्र, वेदों का ज्ञान, पुराणों का, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र at the tips of his fingers. तो उन लोग करते क्या थे ना, वो कोई भी डिवोटीज आते थे, सब लर्नेड पीपल यूज्ड टू कम दर्शन लेने के लिए. परमशिवेंद्र सरस्वती का दर्शन लेने के लिए आते थे. तो ये ना गेट पे बैठते, गेट पे बैठ के ना कोई घनपाटी आएंगे. घनपाटी मतलब घन करने का, मतलब वेदों को एक तरह से प्रोनाउंस करना, उसको घनपाटी बोलते हैं. तो उनको ऐसे एक सवाल पूछेंगे, तुम घनपाटी हो ना, तुम इसका क्या मतलब है बताओ. फिर वो मतलब बताएंगे, फिर ये इनका मतलब बता के उनको ही विल डिफीट हिम एंड देन ही विल गेट एन हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट. ओके, ऐसे दादाजी he had this pastime because he was intelligent, because he knew a lot of things. Na, he used to not necessarily mock, but he used to make people feel uncomfortable by his intelligence. It is called as intellectual bullying. मतलब bully कर देते हैं intellectually. तो लोग आते थे ना, तो लोग परमशिवेंद्र सरस्वती के यहाँ पे आके ना बोलते थे कि ये सदाशिवा है ना, बहुत परेशान करता है, बहुत लोग आपसे आके मिलने से डरते हैं, बिकॉज पहले तो ये शनि के जैसे पकड़ लेता है दरवाजे पे और सवाल पूछता है और सबके सामने बेइज्जत कर देता है. तो परमशिवेंद्र ना उनको बुलाते हैं, सदाशिवा करके बुलाते हैं. तो आते हैं, नमस्कार करते हैं. परमशिवेंद्र जस्ट आस्क्स हिम दिस, बोलते सदाशिवा तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं होगा क्या. उस दिन जो सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वती ने मुंह बंद कर लिया, उसके बाद he lived for 150 years, he never spoke. Okay? He takes sannyasa and वो अवधूत बन जाते हैं.
लोक संचार कर रहे हैं, उनके ऊपर बदन पे कपड़ा है नहीं है, वो चित्त स्वाधीन ही नहीं था, मतलब लोग उनको पागल समझ रहे हैं, कहीं भी चले जाते थे, इतना हद तक उनका पागलपन चला गया। लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड अगेन कंप्लेनिंग बैक टू परमशिवेंद्र कि तुम्हारा शिष्य कैसे कैसे घूम रहा है परिवार, वो कपड़े के बिना घूम रहा है, वो कहीं भी जाके बैठ जाता है, कुछ भी कर देता है, उसको कुछ भी खाना खा लेता है। परमशिवेंद्र सरस्वती से काश वो पागलपन मुझे लग जाए। हिज गुरु ही इज सेइंग अबाउट हिज डिसाइपल, राइट। तो ये पागलपन ना, वो एक अलग किस्म का पागलपन है। वो हम पागल जिसे पागल समझते हैं वैसे पागलपन है नहीं, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पागलपन। शेषाद्रि स्वामीगढ़ वाज आल्सो सेम काइंड। तो महापेरिवा बोलते हैं जाओ तुम लिखो इनके बारे में। तो तभी जब भरणीधरन गोस टू तिरुवन्नामलाई, उसके बाजू में ही तपोवन है जहाँ ज्ञानानंद स्वामीगढ़ रहते थे, तभी ही वाज अलाइव। तो पहले वो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के यहाँ पे मिलते हैं, सयानंद स्वामीगढ़ भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि लिखो, महापेरिवा ने बोला है मैं भी आशीर्वाद देता हूँ, लिखो, ये इट विल बी अ सर्विस टू मैनकाइंड। अरुणाचल महिमा इज वन ऑफ द मोस्ट, वो ना आइकॉनिक सीरीज था। My mother, even before she passed away a few months back, she got the book and she read the entire thing twice or thrice. वो इतना आइकॉनिक है वो जनरेशन के लिए। तो वहाँ पे जाके महा स्वामीगढ़, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ भी बोलते हैं जाओ पुंडी करके एक देर से जगह नियर तिरुवन्नामलाई, वहाँ पे पुंडी महान है, उनसे भी जाके मिलो, उनसे भी दर्शन लेके उनसे भी आशीर्वाद ले लो। महापेरिवा ने भी बोला, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ ने भी बोला। तो पुंडी जाते हैं। पुंडी इज अगेन about 40 kilometers from Tiruvannamalai. Tiruvannamalai ना वो that entire radius 40 kilometers radius of Tiruvannamalai is a तपोभूमि, okay? तो बहुत सारे महान हैं, अभी भी हैं। तो पुंडी महान से मिलने जाते हैं। तो पुंडी महान ना इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, ओके, बट वहाँ पे ना एक बहुत यूनिक, अगेन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट, okay? Sometimes I wonder, you know, this land is blessed, okay, with saints. And the kind of saints that are there ना, एक से बढ़ के एक से अलग एक saints है। क्या पता नहीं क्या पुण्य किया है हमने कि इस भूमि में हमने जन्म लिया, पता नहीं क्या और पुण्य किया है हमने कि इन संतों के बारे में जानने का भाग्य भी मिला हमें, राइट। which is a very different experience, which is a very different भाग्य one has to do। इस भूमि में जन्म लेने के बावजूद बहुत संतों के बारे में लोग जानते नहीं है। इस भूमि में जन्म लेके इन संतों के बारे में जानना, उनके चरित्र के बारे में जानना, वो ऐसे थे, ये भी हमें जानना है। एक इट इज अ भाग्य, राइट। एंड समवेयर वी मस्ट हैव डन समथिंग राइट इन अर्लियर जन्मस दैट वी गॉट दिस भाग्य। पुंडी महान ना एट द एज ऑफ सम 20, हिस्ट्री सेज वी डोंट नो वेयर ही केम फ्रॉम, बट सम पीपल से ही मस्ट हैव कम फ्रॉम महाराष्ट्र। वो आए, एक घर के बाहर बरामदे में बैठ गए, वो घर में कोई रहता नहीं था, पुंडी करके एक गांव में बरामदे में बैठे, जहां बैठे 40 साल वहीं बैठे रहे, ओके। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, ना बात करते थे, बहुत कम बात करते थे। कुछ लोग आके जाके मिलना चालू हुआ, उनको पता चला कि इनको मिलने के बाद काम होना चालू हो गया, तो उनको पता चला कि कुछ बड़े हैं। वो कितने बड़े संत हैं शायद किसी को आखिर तक पता नहीं चला। उनको आके बोल दे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, घर जाके देखेंगे तो रिजॉल्व हो गया होगा। सो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, पीपल स्टार्टेड नोइंग दैट दिस पर्सन इज डिफरेंट। वो नहाते नहीं थे, वो उठते नहीं थे, नहाना भी उनको ना कोई आके उन पे पानी डाल देता था नहाना, वो किसी कोई आके कपड़ा निकाल के कपड़ा डाल देता था, वो वैसे के वैसे ही बैठे रहते थे, ओके। यहां तक कि बाथरूम भी नहीं जाते थे, जो भी वही उसी जगह पे लोग आके उसको साफ कर देते, उनको दूसरी जगह पे उठा के बैठा देते, यहाँ साफ कर देते, वहां से वापस यहाँ पे आके बिठा देते। कोई आके उनको खाना खिलाते थे, खाते थे, कोई आके मुंह में सिगरेट थमा के जला के गए, वो ऐसे ही वो चल रहा है, वो एंड तक चला जाएगा, वो मुंह जल रहा है, इसका भी ज्ञात नहीं था उनको। लोग आते थे, नैवेद्य देते थे, उनके वो डिवोटीज वो घर के अंदर रख देते थे। उन्होंने जब समाधि ली तो वो घर का अंदर का रूम ना वो नैवेद्य से भरा हुआ था, फल फूल यही होते था ना, बट when it decays it will have a smell, right? बट एक दुर्गंध नहीं, इट सीम्स इतने वर्षों का वहां पे नैवेद्य पड़ा था मगर एक दुर्गंध भी नहीं था उस जगह से। ऐसे कुछ तो अलग ही टाइप के सेंट थे वो, मतलब बताना भी मुश्किल है कि ऐसे कौन हो सकता है। एक जगह पे बैठे हुए बैठे ही रहे, राइट, ही जस्ट sat there for all his life।
वो पुंडी महान को मिलने के लिए भरणीधरन कम्स. नाउ यू हैव टू इमेजिन, राइट? कांची महास्वामीगढ़ के यहाँ पे रहने वाले, श्रृंगेरी महान को परिवार को फॉलो करने वाले, ये सब फॉर्मल पीठाधिपति है. वो एक दे विल टेक बाथ 3 times a day. ओके, शंकराचार्यस विल टेक बाथ 3 times a day. उनसे बात करना, यू हैव टू बी 5 feet डिस्टेंस, यू कांट इवन कम क्लोज टू हिम, राइट? वो विभूति लगा के अगर आके बैठेंगे तो साक्षात शिवा आ गए ऐसे लगेगा आपको, राइट? आंख हटेगा नहीं आपका उनसे. ऐसा एक तेजोमय स्वरूप में हमको ऐसे संतों को देख के आदर. भरणीधरन हैज सीन दिस काइंड ऑफ सेंट्स. यहाँ पे आके देख रहे हैं पुंडीमान, दाढ़ी बड़ा हुआ, कितने दिनों से नहाए नहीं. ओके, कोई सिगरेट मुंह में थमा रहा है, कोई हाथ से खिला रहा है, वो खा रहे हैं, उठते नहीं है. उनको ना कल्चर शॉक हो गया. भरणीधरन को कल्चरल शॉक. फिर भी ज्ञानानंद स्वामीगढ़, रेफरेंस किससे आया? ज्ञानानंद स्वामीगढ़ कांची महान परिवार से आया कि पुंडी महान से मिलके आओ. बोलते कुछ तो होगा. आके नमस्कार करते हैं. नमस्कार करते ही पुंडी महान सामने से बात करते हैं. रेयरली यूज्ड टू टॉक. ही स्पीक्स. कहां से आ रहे हो? तपोवन से आ रहे हो? किसने भेजा? कांची महान ने भेजा. करो, लिखो लिखो, अरुणाचल के बारे में लिखो, सब ठीक होगा. भरणीधरन ना नमस्कार वगैरह करने के बाद निकलते वक्त बोलते हैं, सुनो, वो कांची में जो बैठे हैं ना महान, वो जनरेटर है, हम सब बल्ब है, टिनटिना रहे हैं, वो वहां पे जल रहे, इसलिए हम यहाँ पे जल पाते हैं. इज व्हाट ही सेज. ओके, भरणीधरन ना रियलाइजेस हम संतों को ना हमारे हिसाब से तोलने की कोशिश करते हैं. संत अलग अलग प्रकार के हैं, ये भरणीधरन को तब समझ में आता है. okay? See why I wanted to cover पुंडीमान specifically because ऐसे सब संतों के बारे में शायद हम बहुत कम लिखा है, उनके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग. एक वेब पेज है, there is only one single page about him, right? बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली, right? There is nothing written much about this saint at all. ऐसे कितने संत होके गए पता नहीं है. इस तरह से अगर आज हम इन संतों के बारे में जानते हैं तो एक ग्रेट सर्विस दैट भरणीधरन अंडर द एजेस ऑफ महापेरिवा, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महापेरिवा, दैट भरणीधरन डिड अ होल जनरेशन एंड मे बी मेनी जनरेशंस टू कम. उनको अरुणाचला और अरुणाचला के आजू बाजू में जितने संत थे उनके बारे में पता चला, इंक्लूडिंग शेषाद्री स्वामीगढ़. ओके, इंक्लूडिंग शेषाद्री स्वामीगढ़. नहीं तो कहाँ कभी कब लुप्त होके चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता. दिस एक बार ना उनका सब लिख के हो गया है, सीरीज लिख के हो गया है. भरणीधरन कम्स एंड प्रेजेंट्स इट टू महापेरिवा. महापेरिवा भी पढ़ लेते हैं. बहुत अच्छा लिखा है भरणीधरन. तुम्हें तो पता ही है उनका जन्म कांची में ही हुआ. तो तेरा शेषाद्री स्वामीगढ़ का जन्म हैपेंड इन कांचीपुरम. कांची इज वेयर द मठम वाज आल्सो देयर, राइट? उनका जो घर था, जो निवास था, जहां जन्म हुआ ना, वो मठ से 5 किलोमीटर के अंतर पे ही है. बट तभी उनको पता नहीं था. ओके, तो महापेरिवा बोलते हैं कि एक महान ने जन्म लिया है कांची में, तो वो कहाँ पे है, उनका घर कहाँ पे है, ये हमें ढूंढना चाहिए. एक महान को जो आदर मिलना चाहिए, एक महान का निवास स्थान का जो आदर मिलना चाहिए, वो हमें देना चाहिए. इट विल बी अ डिससर्विस इफ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट प्लेस एंड मेक दैट प्लेस एज अ टेम्पल फॉर इन रिमेम्बरेंस ऑफ समवन एज ग्रेट एज शेषाद्री स्वामीगढ़. तो भरणीधरन बोलते ये सब ठीक है, मैंने जाके तिरुवन्नामलई से कहानी सब तो लिख दिया, मगर मुझे नहीं पता कहाँ पे उनका जन्म हुआ. बोलते कांची में ही हुआ, कांची में जाके ढूंढो. तो बोलते कांची में ढूंढू तो कहाँ ढूंढू, राइट? आई मीन हाउ डू यू सर्च? तो परिवार बोलते ये स्ट्रीट में जाओ, वो स्ट्रीट में जाओ. तो भरणीधरन वापस आते, नहीं मिला. फिर बोलते यहाँ जाओ, वहां जाओ. फिर बोलते नहीं मिला. ऐसे 2-4 बार हुआ. उसके बाद परिवार बोलते हैं तुम जाओ, एक ये पर्टिकुलर स्ट्रीट में जाओ, और ये वहां पे ना एक अंदर बूढ़ा इंसान होगा, उसको पूछो कि शेषाद्री स्वामीगढ़ का घर किधर है. तो वो ना एक मिस्त्री था. तो वो घर के बाहर आता है और बोलता है शेषाद्री स्वामीगढ़ वगैरह मुझे पता नहीं, ये सामने वाला एक घर में ना एक ज्योतिष रहते थे, उनका एक बेटा, पता नहीं थोड़ा पागल के टाइप ही था वो कुछ बाद में सुना कि वो आगे जाके स्वामी बन गए. ओके, बट इज नॉट दिस गाय, वेरी ओल्ड पर्सन, ही सेज. तो महापेरिवा बोलते बराबर उसने बोला, वो सामने वाला घर ही उनका है. भरणीधरन को देख के बोलते हैं काम करो भरणीधरन, तुम वो घर खरीद के ले लो. भरणीधरन बोलते हैं परिवा मेरे पास खुद के लाले में, मुझे पता नहीं कल का खाना कहाँ से मिलेगा, मैं घर कहाँ से खरीदूंगा. तो महापेरिवा बोलते हैं मुझे नहीं पता, तुम्हें घर खरीदना ही होगा, काम करो भिक्षा मांगो. तो बोलते हैं भिक्षा वगैरह मैंने कभी मांगा नहीं. भिक्षा मांगना इज नॉट इजी. भिक्षा मांगना इज व्हाट, लेटिंग गो ऑफ योर ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट.
सेल्फ रिस्पेक्ट इज व्हाट? हमको सेल्फ रिस्पेक्ट जो बोलते हैं उसका दूसरा नाम ईगो ही है ना। हम अपने आप को महान समझते हैं, मतलब ईगो ही हो गया ना। ईगो को त्याग करके दूसरे पास जाके भिक्षा मांगना इज रिक्वायर्स ग्रेट अमाउंट ऑफ विजडम, ग्रेट अमाउंट ऑफ वैराग्य। तो बगड़ीधर बोलते हैं ये सब मुझसे जमेगा नहीं। बोलते हैं नहीं सब जमेगा, आप कीजिए, आप उच्च वृत्ति लीजिए। उच्च वृत्ति मीन्स भजन गाते गाते जाएंगे, एक बक्सा लटका लेंगे, ओके, अपने गले में, ओके, एंड यू हैव टू राइट द पर्पस कि शेषाद्री स्वामीगढ़ का घर खरीदने के लिए, एंड एक बक्सा हुंडी जैसा, एंड एक तरह लेके गाते चले जाने चाहिए। जो आते सामने आके पैसा डालते जाएगा, ऐसे डाल के घर कब खरीदेंगे? तो बोलते नहीं ऊंची वृत्ति करो। महापेरिया ने बोल दिया तो दे हैड नो अदर ऑप्शन। तो बोलते मगर मुझे तो गाना वगैरह तो आता नहीं है। तो महापेरिया बोलते कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। तो वो एक नामावली सिखाते हैं, बोलते हैं जय 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 शेषाद्री, जय 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 कामकोटि, जय 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 कामकोटि, जय 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 कामाक्षी, जय 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 शेषाद्री। ऐसे गाते जाओ। कामकोटि इज बेसिकली वो पीठम जो कांची में जो शंकराचार्य का पीठ है, वो कामकोटि पीठम है। वहां पे श्री विद्या उपासना का आराध्य देवता, ओके, श्रीराज रत्न देवता कामाक्षी देवी का मूल स्थान है। सो श्री विद्या उपासना का मूल स्थान इस कांचीपुरम, ओके, कामाक्षी देवी का मूल स्थान है वहां पे। कामाक्षी देवी हैपन्स टू बी दी प्रिसाइडिंग डीटी फॉर कांचीपुरम मठम ऑल्सो, ओके, and the Sheshadri Swamigal also belongs to a Kamakoti family. I will come to that also later on. So ऐसा मंत्र उनको बोलते हैं, जाओ चलो लगे काम पे। ये तो एक बहाना है किसी को काम पे लगाने का। महापरिवार already done the grace. The moment he started, other side से the speed picks up. In no time they had enough money to buy the house. घर खरीद भी लेते हैं। घर खरीदने के बाद एक कमिटी भी फॉर्म करके उनको सौंप भी देते हैं। एक मंदिर जैसा बना हुआ है, आज भी है। अगर कांचीपुरम जाना हो तो वहाँ पे जाना चाहिए। इवन आई हैव नॉट गॉन कांचीपुरम, एक दो बार गया हूँ, बट आई हैव समहाउ नेवर गॉन टू शेषाद्री स्वामीगढ़ के निवास। वहाँ पे जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद महापेरिवा बोलते हैं मुझे उस घर पे लेके चलो, मुझे भी जाके देखना है। शेषाद्री स्वामीगढ़ जैसे एक महान जिन्होंने जन्म लिया, उनका दर्शन मुझे उनके निवास स्थान पे जाके देखना है। तो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे शेषाद्री स्वामीगढ़ के ना अगर नेट पे देखोगे ना तो 3-4 फोटोज हैं। उसमें बहुत सबसे फेमस फोटो एक है जो मैंने यहाँ पे रखा है। आई डोंट नो इफ यू पीपल कैन सी दिस। आई जस्ट पिक अप एंड शो इट टू यू। यू ऑल कैन सी, उनका एक हाथ, चिन पे एक हाथ है और पैर नीचे लटका हुआ है, और ऐसे अपना चिन पे ऐसा ही इज गॉट अ हैंड लाइक दिस, राइट? इफ यू ऑल कैन सी दिस, राइट? सो ये फोटो ना वहां पे मेन जगह पे रखा है, ओके? तो महापेरिवा आते हैं, आके दंड नमस्कार करते हैं। ही इज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल पीठ। ही कैन डू नमस्कार टू एनीबडी अदर देन हिज गुरु लीनिएज। तो दंड नमस्कार करते हैं। दंड मतलब उनका जो हाथ में दंड रहता है ना, उसको वो नीचे से ही विल टच द बॉटम ऑफ दैट फोटोग्राफ। तो ही डज दी दंड नमस्कार। दंड नमस्कार करने के बाद ना सामने उनको एक गद्दी दिया गया है। वो गद्दी पे जिस तरह से शेषाद्री स्वामीगढ़ बैठे हैं ना, उसी तरह से महापेरिवा कम्स एंड ऐसे ही सिट्स, ओके, ऐसे पोज लगा के बैठे हैं। एंड ही आस्क्स बरनीधरन, ही सेज बरनीधरन मैं कैसा लग रहा हूँ? तो बरनीधरन हंसते हैं, बोलते हैं पेरिवा आप किसी भी पोज में अच्छे ही लगते हैं। वो देन ही सिट्स स्ट्रेट, ही बिकम्स सीरियस एंड ही सेज पोज लेना तो बहुत आसान है, क्या मैं कभी शेषाद्री स्वामीगढ़ के जैसे कभी बन पाऊंगा? इज व्हाट महापेरिवा सेज। See, somebody of Mahaperiva's stature, right? To tell कि क्या मैं कभी शेषाद्री स्वामीगढ़ जैसे बन पाऊंगा is a citation, is a certificate for शेषाद्री स्वामीगढ़। शेषाद्री स्वामीगढ़ किस दर्जे के संत थे, ये हमें कोई और बताए तो ही पता चले, राइट? हम जिसको मानते हैं एज द बिगेस्ट, एज द ग्रेटेस्ट, कांची महास्वामीगढ़ वाज द ग्रेटेस्ट अवतार ऑफ दिस टाइम्स। वो खुद बोलते हैं क्या मैं कभी शेषाद्री स्वामीगढ़ जैसे बन पाऊं?
या भगवान रमण महर्षि बोले कि क्या ये पागलपन शायद मुझे लग जाए, तो हमें पता चले कि हम किस महान के बारे में बात करें, किस महान के बारे में आज आज कथा कर रहे हैं. Then we understand the greatness, the depth and the expanse of a saint like शेषाद्रि स्वामीगल, जिनके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम बहुत कम जानते हैं, राइट. बरनीधरन बोलते हैं जो भी हुआ सब आप ही के वजह से हुआ, राइट. It's all because of your greatness that you have this particular thing has happened, महापेरिवा. तो महापेरिवा बोलते हैं कि नहीं तुम खामखा मेरे पे मत डालो ये सब, जो भी है उन्होंने अपने आप कर लिया. तो बोलते हैं ऐसे कैसे आप बोलते हैं. तो बोलते हैं महापेरिवा बोलते हैं जो जिसने डोनेशन दिया है ना, उनका सारों का लिस्ट का नाम लेके आओ. तो सारे लिस्ट का नाम लेके आते हैं एंड दे फाइंड दैट 90% ऑफ द नेम, that name was, the person was contributed was शेषाद्रि. Okay, so he says देखो जिसने जिसका था उसी ने उसका करके ले लिया है, इसमें मेरा तुम्हारा कुछ काम का, I mean there is no place for us to do anything. शेषाद्रि स्वामीगल has managed his own work, right. ऐसे एक छोटी सी लीला महापेरिवा ने करके दिखाया. ऐसे एक दिग्गज संत, okay, के बारे में कथा is what we would now begin. ये बैकग्राउंड देना जरूरी था बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ अ सेंट हुज, जिनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, राइट. वी डोंट नो मच अबाउट हिम. उनका जो दैट इज वन. सेकेंडली उनका जो एक अलग तरीके का जो बिहेवियर है उसको अप्रिशिएट करना भी इज इम्पॉर्टेंट, यू नो. ओनली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी स्टोरी. शेषाद्रि स्वामीगल का जन्म 1870 और उनका समाधि 1929. 1870 कांचीपुरम में उनका जन्म हुआ. 1929 तिरुवन्नामलई में उनका समाधि है. आज भी समाधि बैंक नेक्स्ट टू रमणाश्रम के बाजू में ही है. रमणाश्रम अगर तिरुवन्नामलई जाना हुआ तो बहुत सारा जगह है तिरुवन्नामलई और आसपास देखने के लिए. अपने ग्रुप में से मनीष एंड हिज फैमिली, पूनम जी एंड मनीष जी हैड बीन रिसेंटली टू तिरुवन्नामलई, तपोवन, शेषाद्रि स्वामीगल, योगी राम सूरत कुमार के आश्रम भी उधर ही है. तो वहाँ पे जाएंगे ना, क्या करें क्या नहीं करें, बिकॉज हम लोग जाते हैं जनरली एक टाइम फ्रेम लेके जाते हैं, राइट. एक हफ्ता 2 हफ्ता तो रहता नहीं है, अपने हाथ में ऑफिस का काम रहता है, बहुत कुछ रहता है. सो क्या देखे क्या ना देखे ऐसा हो जाता है, यू नो, व्हेन यू गो टू अ प्लेस लाइक तिरुवन्नामलई व्हिच इज फुल ऑफ सेंट्स एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस. सो आज भी शेषाद्रि स्वामीगल का आश्रम उधर ही है. उनका जन्म जिस दौर में हुआ, जिस कालखंड में हुआ, उसे भी जानना इंपॉर्टेंट है. ये हमेशा मैं कवर करता हूँ फॉर अ रीजन, बिकॉज हमको वो हिस्टोरिकली वो कॉन्टेक्स्ट में लगना चाहिए, तभी हम वो उस रुचि उस चरित्र का रुचि ले पाएंगे, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली टाइम कॉन्टेक्सचुअल. उस जमाने में, उस कालखंड में वो रेलेवेंस रहता है. जैसे मुगल के इन्वेजन जब हुआ था तब एक लहर उठा था, राइट. सैकड़ों वारकरी सेंट्स, साउथ में जब जैन और बुद्धिज्म का थ्रेट आया था तब सैकड़ों शैवा एंड वैष्णव सेंट्स का एक लहर उठा था. ऐसे ही जब ब्रिटिशर्स का राज चालू हुआ था 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में, मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी एंड टिल मिडिल ऑफ ऑलमोस्ट लेट 21st सेंचुरी तक, 1920-21 में ग्रेट अमाउंट ऑफ सेंट्स, डेल्यूज, एक फ्लड, बाढ़ निकल गया था एक संतों का. स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, टेम्बे महाराज, साई बाबा, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शारदा माँ, ज्ञानंद स्वामीगल, कांची महास्वामीगल, श्रृंगेरी में lineage of saints, रमण महर्षि, you name, शेषाद्रि स्वामीगल, right, Papa Ramdas Swami, you name them, and there was a whole deluge of saints that had happened in that period. तो ऐसे ही समय में 1870 to 1929 शेषाद्रि स्वामीगल का भी जन्म हुआ. संतों का सब एक ही काम था, धर्म का पुनर्स्थापन, भक्ति का स्थापन, ताकि लोगों में भक्ति बना रहे, जागृत रहे, यू नो. इस हेतु उन्होंने ये अवतार लिए हैं. ये अवतार जो हुआ था वो कांचीपुरम में हुआ. कांची के बारे में 1-2 मिनट बात करना बनता है, बिकॉज जैसे काशी वैसे दक्षिण में कांची. ओके, कांची इज अ तीर्थ क्षेत्र, एक यूनिक तीर्थ क्षेत्र है. शैवों के लिए, वैष्णवों के लिए, शाक्तों के लिए, अद्वैतों के लिए, सबके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस है कांचीपुरम. इट इज अबाउट 85 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई. बहुत पास ही में है, बॉम्बे से खंडाला जैसे डिस्टेंस. ओके, हार्डली अबाउट 85 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई. बहुत पावन क्षेत्र है. स्मार्थांग के लिए
there is Ekambareshwar temple, Kamakshi temple, which is Shakta, okay, Sri Chakra Raja Devata, the original seat of Sri Vidya Upasana. उपासनाओं में, उपासना भक्ति में सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता है वो श्री विद्या उपासना है. वेदों में कहा गया है, लेकिन आदि शंकरा ने उसका पुनर्स्थापना करके दिया था. कामाक्षी देवी happens to be the आराध्य देवता, the राज देवता for the श्री विद्या उपासना. That is there in कांचीपुरम, right? 7 शहर ऐसे हैं भारत भूखंड में जिन्हें मुक्ति क्षेत्र माना जाता है. मतलब वहां पे रहेंगे, वहां पे अगर मरेंगे तो मुक्ति मिलेगा. वन इज अयोध्या, द अदर इज मदुरै, हरिद्वार, काशी तो पता ही हम सबको, कांची, उज्जैन एंड द्वारका. ओके, सो दीज आर 7 मुक्ति धाम. ओके, ये बहुत पावन क्षेत्र है. कांची इज वन ऑफ दोस 7 मुक्ति धाम या पावन क्षेत्र. ओके, बहुत संतों को, बहुत योगियों को, बहुत सिद्धाओं को अट्रैक्ट करने वाला एक क्षेत्र बहुत सालों से. कांची हैज बीन द हॉटबेड फॉर सेंट्स, लाइक पंढरपुर इज एन हॉटबेड फॉर डिवोटीज एंड सेंट्स इन महाराष्ट्र, लाइक काशी is a hotbed for saints and sannyasis in the north. Kanchi has been the center point for saints and yogis and siddhas. Adi Shankara, that is why he chose that as one of the पीठम. 4 मठों का स्थापना करने के बाद, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में स्थापना करने के बाद जिस गद्दी पे खुद चढ़े, इसीलिए उसे मूलामनाय पीठा बोलते हैं. मतलब शंकराचार्य बाकी 4 में ना, उन्होंने उनके डिवोटीज, 4 मेन डिवोटीज को गुरु बनाया. ही मेड देम सिट ऑन द गद्दी. खुद जिस गद्दी पे चढ़े, सर्वज्ञ पीठम इज कांची. ओके, दैट इज वेयर दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट कांचीपुरम इज. आदि शंकरा को लगा कि श्री विद्या उपासना खंडित हो गया है, लुप्त हो रहा है, पता नहीं है लोगों को. कामाक्षी देवी भी उग्र हो गई है. देवी उग्र क्यों होती है? माँ क्यों गुस्सा करती है? जब बच्चे उनका सुनते नहीं है तभी माँ गुस्सा करती है, राइट? जिस तरह से रहना चाहिए अगर बच्चे ना रहे तो माँ गुस्सा करती है. सो उग्र होने का मतलब द मदर, जो माँ ने सिखाया है उस तरह से लोग नहीं रहे थे. So Adi Shankara thought कि ये this is the hometown, this is the home ground for श्री विद्या उपासना. इसको रीडिस्कवर करना चाहिए, इसके रूल्स को रीडिफाइन करने चाहिए, इसको रिफाइन भी करना चाहिए ताकि कलयुग में आगे चलता रहे, राइट? इस हेतु उन्होंने श्री विद्या उपासना का पुनर्निर्माण किया. ओके, देयर इज इट ऑलरेडी वाज देयर इन द वेदास. शाक्ता उपासना इज अ पार्ट ऑफ द वेदास, बट उसका एक पुनर्निर्माण किया, उसका रूल्स को रिफाइन किया, उस पे भाष्यम मतलब कमेंट्रीज लिखे. प्रपंच सारम, सौंदर्य लहरी, त्रिशति भाष्यम. त्रिशति इज द मेन मंत्र फॉर श्री विद्या उपासना. उस पे भाष्यम. सौंदर्य लहरी, ओके, इज अ ग्रेट ट्रीटिस by Shankaracharya. It is on the Devi herself. Okay, one एक risky treatise है. Okay, it describes the Devi philosophically, intellectually, physically also. Okay, तो सौंदर्य लहरी is a very different kind of a treatise and requires immense amount of maturity to read, understand something like that. श्री विद्या उपासना, श्री विद्या का जो कॉन्सेप्ट है, the unison of Shiva and Parvati as a concept to understand itself is an extremely lofty and very easily misunderstood. Okay, a very lofty concept. तो इसका पुनर्निर्माण उन्होंने किया. करते वक्त उनको ना लगा कि कांचीपुरम में, होम टाउन में बहुत ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास वो इंटेलिजेंस हो या जिनके पास वो कैपेबिलिटी हो. कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, फॉलो, टीच टू द नेक्स्ट जनरेशंस. ये तीनों काम करना है, राइट? शंकराचार्य कितने दिन रहने वाले? 32 years is all he lived. So if he has to establish a system wherein people learn, do and train others so that it remains for perpetuity, you need to have real ace set of people. तो वो क्या करते हैं? उन्होंने भारत का भ्रमण 3-4 बार किया है. तो उनको याद आता है कि नर्मदा के तट पे ऐसे कुछ फैमिलीज हैं जो शाक्त के उपासक है, जिनके पास ये कैपेबिलिटी भी है टू लर्न, टू फॉलो एंड टू ट्रेन. तो वहां से, नर्मदा के तट से ना 30 डिवोटी फैमिलीज को, पूरा फैमिली के साथ दे शिफ्ट टू, आदि शंकरा शिफ्ट्स टू कांचीपुरम. दिस
set of families were trained into Sri Vidya Upasana of Sri Kamakshi Devi. They used to do this in the Kamakoti Peetham. Kamakoti Peetham is the Peetham of Shankaracharya. These set of families came to be known as the Kamakoti families. Okay? तो ये नर्मदा के तट पे रहने वाले 30 ऐसे एक फैमिलीज को लेके कांची में सेटल किया उन्होंने. वो फैमिलीज अलग अलग गोत्रम के थे, तो दे स्टार्टेड गेटिंग मैरिड इन डिफरेंट फैमिलीज. तो कामाकोटी फैमिली स्टार्टेड ग्रोइंग. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन द कामाकोटी फैमिलीज वाज रियली फ्लरिशिंग. वो उस फैमिलीज में जो जन्म लिए हुए बच्चे होते थे वो ऑलमोस्ट दे वर लाइक महर्षिज इन देयर ओन राइट्स. वेदों का ज्ञात, शास्त्रों का ज्ञात, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, धर्मशास्त्र, संगीत, नृत्य, शिल्पकला, अलग अलग चीजों का दे वर ट्रेन्ड. दे वर लाइक रियली सकल कला, सब आर्ट्स एंड एवरीथिंग दे न्यू. तो ऐसे एक धर्म के हिसाब से रहने वाले ऐसे बहुत लोग, इलस्ट्रियस हिस्टोरिक पर्सन्स वर बॉर्न in this Kamakoti families. Okay, over a period of time, like it happens anywhere, they also started dwindling. बहुत कम रहना बच गए थे, 2, 3, 4 ही ऐसे फैमिलीज बच गए थे. ऐसे एक कामाकोटी फैमिली में शेषाद्री स्वामीगढ़ ने अपना अवतार लिया. बिगिनिंग ऑफ 19th century या एंड ऑफ 18th century, डेट्स पता नहीं है. There was a child was born called कामकोटी शास्त्रीगढ़. मतलब उनका नाम ही कामकोटी रखा. आगे जाके उनका पांडित्य के वजह से उनको शास्त्री करके नाम पड़ा. कामाकोटी शास्त्री was born, who was called as कामाक्षी देवी के अनुग्रह से उनका जन्म हुआ. ये कामाकोटी शास्त्री was शेषाद्री स्वामीगढ़'s नाना. Okay, his daughter's son was शेषाद्री स्वामीगढ़. कामाकोटी शास्त्री was a knowledgeable person, very humble, धर्म के हिसाब से रहने वाले, तपस्वी थे. वेदों में जिस तरह से बोला गया है कि एक जीवन को व्यतीत करना चाहिए, इस तरह से धर्म के अनुसार रहते थे. He earned the title सर्वज्ञ in a very small age. सर्वज्ञ मतलब सब जानने वाले. Okay, he also earned a title called आहिधाग्नि. आहिधाग्नि मतलब एक ऐसा इंसान जिसके घर में होम हवन हर दिन होता था, एक दिन भी नहीं चूकते थे. ओके, इमेजिन, हम तो सब 1, 2, 3 साल में एक बार होम हवन करते हैं घर पे. बहुतों के घर पे तो वो भी नहीं होता है. वो रोज होम हवन करने वालों में से थे. ओके, और एक दिन भी नहीं चूकते थे, इसीलिए उनको वो टाइटल मिला आहिधाग्नि. ऐसे उनको एक टाइटल मिला. ओके, हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स ही हैड, वेरी रेस्पेक्टेड, नॉलेजेबल पर्सन. ओके, इन द सोसाइटी कामाकोटी शास्त्री वाज. ही वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर. सम चरित्र में बोलते हैं कि द डॉटर मरगदम. ओके, that was her name. Maragadam in Tamil means emerald. Okay, Maragadam was born. Now Maragadam, there are some stories which says he was actually Kamakoti Shastri's brother's daughter. Some stories say that it was his own daughter. For all practical purposes, we will consider it as his own daughter. बहुत प्यार करते थे उस बच्ची पे. Maragadam was also a very sweet, beautiful girl. At the same time, very knowledgeable, very intelligent, very efficient. Very quickly she learnt all the Shastras, Vedantas, Puranas, music. At the age of 12, okay, she got a title of Sahitya Sangeeta Kalavati, which means it's like a PhD. It is not just Sangeeta, it is Sahitya, which means literature and Sangeet. दोनों में PhD. Okay, at the age of 12. ऐसे एक बहुत intelligent and smart लड़की थी मरगदम. Okay, very intelligent, humble, and at the same time wise. 12 साल हो गए. स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सवाल जो आ जाता है पिता और माँ के मन में कि इसका शादी होना चाहिए, राइट. मगर एक वधू के लिए अगर वर देखना है तो इक्वल कैपेबिलिटी होना चाहिए, राइट. इफ नॉट मोर, एटलीस्ट इक्वल तो होना चाहिए. ऐसे स्मार्ट बच्ची, सुंदर दिखती है, कलावती है, ऐसे अगर एक बच्ची को अगर देखना है तो equal, it has to be of equal measure. It can't be somebody just एरा गैरा नथु कैरा नहीं हो सकता है. तो कामाकोटी फैमिलीज में से ही उनको एक वर मिलता है. His name is वरदराजन. ओके, शेषाद्री ज्योतिष करके एक थे, उनके बेटे वरदराजन करके एक थे. Very again a very good looking, very equally knowledgeable, equally talented, equally learned and extremely good in ज्योतिष शास्त्र. ओके, ज्योतिष शास्त्र में इतने निपुण थे वरदराजन, उन्होंने बोल दिया ना तो पत्थर पे लकीर, वो होगा ही, पक्का होगा. तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा है ना, एक विद्या, इट इज अ डीप साइंस. ओके, शास्त्र है
मगर कला भी है, राइट? इट इज एन एक्सट्रीमली डीप साइंस एंड एक्यूरेट साइंस ऑफ कैलकुलेशंस, but there is also a good amount of art of prediction, right? It also depends on art, so it is a scientific art. तो सिर्फ सीखना, एक हम कुछ हम सीख लिया ऐसे सीख के नहीं छोड़ सकते हैं। वो आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन अगर करना है तो साधना करना होता है, अनुष्ठान का बल लगता है, मेडिटेशन करना होता है, वो एक गुरु से प्राप्ति होना होता है, गुरु का अनुग्रह लगता है, उसके बगैर होता नहीं है। आजकल हम लोग कहीं भी सीख लेते हैं, इंटरनेट पे सीख लिया, मंगल इस जगह पे है, शनि उस जगह पे, वहां पे वक्र है, ये उल्टा चल रहा है, ये सब कोई भी सीख सकता है, बिकॉज इट इज अ नॉलेज, इट्स अ साइंस, बॉडी ऑफ साइंस। मगर वो आर्ट सीखने के लिए अगर शनि वक्र दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, राइट? उसका जेनेरिक मतलब एक हो सकता है, लेकिन मैं जिस पत्रिका मतलब हॉरोस्कोप, जिस पत्रिका में देख रहा हूं उसका रेलेवेंस में इसका लाइफ में क्या मतलब है, ये इसके लिए इंट्यूशन की जरूरत होती है, राइट? तो दैट डजंट कम नेचुरली, ये बहुत तपस्या और बहुत साधना के बाद मिलता है, गुरु का अनुग्रह लगता है। ये सब एक जगह नवग्रह जो है, नवग्रह ग्रह मीन्स planets, right? We all know there are 9 planets in any पत्री। ये सब नवग्रह एक जगह पे, एक 10वां ग्रह भी है। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पास आके ना एक इंसान आता है, बोलता है मेरे ना ग्रह दशा बहुत बुरा है स्वामीगढ़, बहुत परेशान हूँ, आप ही को मदद करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने बोला कि आपके पास आए तो निवारण हो जाता है। तो बोलते हैं नवग्रह तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, नवग्रह देवता है। नवग्रह करते क्या है, राइट? सो यू टू अंडरस्टैंड, हम लोग ना जनरली इट इज अ फॉल्स नैरेटिव, पीपल से पत्री से हमारा क्या है ना, पत्रिका में या हॉरोस्कोप में से हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? ऊपर एस्ट्रोनॉमिकली कुछ तो प्लैनेट्स यहां वहां घूम रहे, हाउ कैन दे अफेक्ट अस? दे डोंट अफेक्ट अस। व्हाट इज अफेक्टिंग अस इज आवर ओन कर्मा, राइट? पिछले जन्म में जो भी किया है, बुरा अच्छा जो भी किया है, उसी का फल भोगने वाले हैं। ग्रहों का कुछ नहीं होने वाला है। ग्रह क्या दिखाते हैं? ग्रह वो pictorial depiction of your karma, they are only displaying what you have already done. Okay, so you have to understand, they are not ruling our future, they are not going to do things, they are only foretelling what probably is lying in store for you based on your own karma. करना तो हम ही है सब कुछ। okay, नवग्रह सिर्फ दर्शाते हैं कि ये तुम्हारे लिए स्टोर में है। okay, वो भगवान के हिसाब से, भगवान ने बोला कि ये तुम्हारा काम है, वो करते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। नवग्रह हमारे साउथ इंडियन में हर मंदिर में नवग्रह के लिए एक जगह दिया जाता है। सब भगवान का दर्शन लेने के बाद नवग्रह का भी एक प्रदक्षिणा देना चाहिए। जैसे भगवान के लिए हम करते हैं, उसी तरह उनका भी पूजा होना चाहिए, राइट? या नवग्रह होम कर लें, व्हाटएवर। या तो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ को आके पूछता है कि मेरा ग्रह दशा सब ठीक नहीं है, तो स्वामीगढ़ बोलते हैं नवग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्या तुम्हें पता है एक 10वां ग्रह भी है? तो बोलते हैं 10वां ग्रह कौन सा है? ज्योतिष शास्त्र में 9वीं ग्रह है। बोले ज्योतिष शास्त्र में 9वीं ग्रह है, 10वां ग्रह गुरु अनुग्रह है, अगर वो हो ना तो नवग्रह का कोई चिंता नहीं है। इज व्हाट ज्ञानानंद स्वामीगढ़ सेज। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ये शायद मैंने एक नहीं, दो नहीं, शायद 3-4 बार बता दिया है, बट आई रियली लव दिस स्टोरी, आई एनीवे नरेट इट। ओके, एक माँ, पिता और एक बेटी है गांव में। बेटी का शादी का उम्र हो गया है, शी इज ऑलमोस्ट इन हर 28, 29, 30 तक आ चुकी है। उस जमाने में सब इट वाज वेरी लेट, राइट? एक हद के बाद नहीं होगा शादी, राइट? तो माँ पिताजी बहुत चिंतित हैं, क्या करना पता नहीं है। लोकल एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, लोकल एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि गुरु बल मतलब ना, इट इज अ फेज ऑफ लाइफ वेयर गुरु इज इन अ बेनिफिक पोजिशन, मतलब गुरु इज इन अ पोजिशन विच विल गिव यू बेनिफिट्स। तो डिग्री मिलना, शादी होना, अच्छा नौकरी मिलना, यू नो, ये सब के लिए ना गुरु बल होना जरूरी है। सो गुरु बल जनरली देखेंगे, ओके? पत्रिका जो पढ़ते हैं, हॉरोस्कोप जो पढ़ते हैं, दे विल जनरली लुक इनटू गुरु बल। तो बोलते हैं गुरु बल तो है ही नहीं, निकल चुका है, तुम्हारे बेटी का शादी नहीं होगा, ऐसे वो एस्ट्रोलॉजर बोल देता है। ओके, तो बहुत दुखी हो जाते हैं कि ऐसे कैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे मुंह फट होकर ऐसे सामने बोल दिया। तो वो किसी से जाके मिलते हैं, दूसरे बड़े एस्ट्रोलॉजर से। तो वो बड़े एस्ट्रोलॉजर भी देख के बोलते हैं, उनको दिख जाता है कि इसमें विवाह योग नहीं है। ओके, हॉरोस्कोप्स विल टेल द ट्रूथ, इफ इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर, दैट्स ऑल, विवाह योग नहीं है। मगर ये वो नहीं बोलते कि विवाह नहीं होगा, बोलते हैं ग्रह दशा ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, ग्रहों से भी ऊपर एक गुरु है, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ तपोवन में है, उनको जाके मिलो, वो अगर अनुग्रह कर दे ना तो क्या नामुमकिन है।
तुम जाके मिलो। तो वो रोते रोते आते हैं ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पास। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ पत्रिका देखते भी नहीं है, सामने रख देते हैं, कोई बात नहीं, गुरु बल नहीं हो तो भी चलेगा, ये जनवरी को शादी हो जाएगा। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसको और क्या सुनना है, राइट? He had come for his निवारण and ज्ञानानंद स्वामीगढ़ is blessed and this earlier ज्योतिषी had told ज्ञानानंद स्वामीगढ़ ने चाहा तो हो जाएगा, तो बोल दिया, that's all, right? मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ टाइम्स। तो he comes back to that bigger astrologer। वो बोलते हैं स्वामीगढ़ ने भेजा तुमने, ऐसे बोल दिया। तो बोलते हैं अब ये काम करो, अभी ये ना ढिंडोरा पीटते मत जाओ, चुपचाप रहो, विश्वास रखो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ पे, उन्होंने बोल दिया मतलब हो जाएगा, अभी तुमको नजर नहीं आएगा, राइट टाइम पे दैट अलायंस विल कम, सब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस एज अ मैजिक, इट विल हैपन, यू डोंट वरी। बट ये ढिंडोरा पीटते मत जाओ, चुप बैठो। बट इनसे ना खुशी समाई नहीं जा रही। तो वो गाँव जाते हैं और गाँव में जाने के बाद वो एस्ट्रोलॉजर को पकड़ते हैं, बोलते तुमने क्या बोल दिया, गुरु बल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। स्वामीगढ़ ने बोल दिया ये जनवरी को शादी हो जाएगा। That astrologer goes crazy। बोलते हैं ये कैसे बोल दिया, सन्यासी को क्या पता है अबाउट ज्योतिष शास्त्र, उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता नहीं, मैं इतना वर्षों से इसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, इनको क्या पता, दो मुझे तुम्हारा हॉरोस्कोप दो, मैं लेके जाके मिलता हूँ। तो he goes and comes and meets ज्ञानानंद स्वामीगढ़। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ दर्शन देते हैं, वो सब लोग हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, सब जाने के बाद ये ऐसा पत्री वो सामने स्वामी के सामने आग्रह करते हैं, बोलते हैं स्वामीगढ़ ये मैंने देख के मैंने बोला था इसमें गुरु बल नहीं है, इसका शादी नहीं होगा, आपने बोल दिया ये जनवरी में शादी हो जाएगा, मैं इस आधार पे, इस ग्रह का इस दशा ये वक्र इस आधार पे मैंने बोला है, आप कौन से आधार पे बोल रहे हैं? तो स्वामीगढ़ वापस ही डजंट सी दैट पत्रिका एट ऑल, सामने रखते हैं, क्लोज करके सामने रख देते हैं, बोलते हैं शायद गुरु बल नहीं है लेकिन बलवान गुरु है, देख लो जनवरी में शादी हो जाएगा, धूमधाम से शादी हो ही जाता है। I mean, there is no doubt at all, right? So ऐसा होता है गुरु का जो अनुग्रह होता है ना, that doesn't mean that ज्योतिष शास्त्र is not to be believed. It is a deep science, it's a great art. गुरु का अनुग्रह हो ना तो क्या नामुमकिन है, right? Everything is possible। अगर गुरु दशा अपना में ग्रह दशा ठीक नहीं है, गुरु का स्मरण करो, he will ensure that we cross the difficulties. But Varadarajan was a great Jyotish, okay? He had great ability to predict accurately। इन दोनों के बीच का दे दोनों घर में सम्मति मिल जाता है, शादी तय हो जाता है, मैरिज 7 दिन चला, ओके? वैदिक रिचुअल्स, सोशल फंक्शंस सब मिला के इट वेंट ऑन फॉर 7 लॉन्ग डेज। तो शादी उस जमाने में होता क्या था ना कि एक दिन एक पूजा, दूसरे दिन दूसरा पूजा, तीसरे दिन चौथा, ऐसा मतलब अलग अलग पूजा होता था। कभी कभी देयर इज टू बी सोशल फंक्शंस, ओके? आजकल क्या होता है, बहुत सारी चीजें घर पे छोटे छोटे पैमाने पे हो जाता है। हॉल लेने के बाद बहुत महंगा हो गया है, हॉल लेने के बाद देयर इज अ सेट ऑफ वैदिक रिचुअल्स दैट वी डू एंड देन देयर इज अ रिसेप्शन। आजकल तो रिसेप्शन पहले भी कर देते हैं, हॉल का पैसा बचाने के लिए शादी के पहले ही मंडप पे खड़ा कर देते हैं, राइट? तो ये सब होता है, दिस ऑल प्रैक्टिकल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट कमेंटिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, these are all things that are happening today, and they are happening for reasons that people might have less money, people might have some other objective or whatever. So शादी आजकल ऐसे होते हैं 1-1.5 दिन में निपट जाता है, उस जमाने में 6-6, 7-7 दिन चलता था। My parents शादी itself went for 5 days it seems, so ये उस जमाने में होता था। Okay, so Maragadam, the wife, right, was like a Parvati to Shiva, okay, in her service, in her devotion to her husband. The love was complete, okay? Her love for her husband was not just love, it had already turned into devotion. प्यार भक्ति में परिवर्तन हो चुका था। इसी तरह से वरदराजन also loved his wife, right? पतिव्रता के जैसे ही पत्नी परायण सीताराम, राम कैसे थे? जैसे सीता वॉज अ पति परायण सीता थी, वैसे पत्नी परायण सीताराम, राम भी उसी तरह से पतिव्रता की तरह ही प्यार करते थे, राइट? वो इक्वल मेजर में होना चाहिए। सी टुडेज वर्ल्ड ना, वी ऑल टॉक ऑफ एंड वी डोंट गेट इट राइट, दैट इज अ प्रॉब्लम, ओके? हम लोग को लगता है एवरीथिंग हैज टू बी इक्वल। ये इक्वल के चक्कर में ना बहुत कुछ हम लोग गलत कर जाते हैं। इट इज नॉट अबाउट विमेन लिबरेशन, इट इज नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट इज अबाउट इक्विटेबल, ओके? जो जिसका जितना बनता है उतना मिलना चाहिए, तभी वो इक्विटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल,
सपोज एक ग्राउंड है, ओके, क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है, एक दीवार है 6 फुट का दीवार, ओके, विच इज बॉर्डरिंग दैट, ओके, सो बाहर से लोग देख ना पाए इसलिए। तो 3 बच्चे हैं, 3 दोस्त हैं, एक 6 फुट का है, एक 5 फुट का है और एक 4 फुट का है, ऐसे 3 दोस्त हैं। उनको ये मैच अभी बाहर से देखना है, 6 फुट का दीवार है, देख तो नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, तीनों अपने अपने घर से ना स्टूल्स लेके आते हैं, 2-2 स्टूल्स, 1-1 फुट का 2-2 स्टूल्स लेके आते हैं। वो 6 फुट का बंदा भी वो 2 स्टूल पे खड़ा हो गया, 8 फुट का हो गया। 5 फुट का बंदा भी 2 स्टूल पे खड़ा हो गया, 7 फुट का हो गया। अब ये 4 फुट का भी बंदा 2 फुट पे खड़ा हो गया, 2 स्टूल पे 6 फुट का हो गया। ये 2 जन देख रहे हैं मैच, क्योंकि वो 6 फुट के दीवार के ऊपर आ गए, राइट, एक 8 फुट का हो गया, एक 7 फुट का हो गया। अब ये 4 फुट का बंदा है ना, वो 6 फुट का ही हुआ, उसको दीवार से दिख नहीं रहा है, राइट। कभी दिखेगा जब वो 6 फुट का बंदा अपने से एक स्टूल निकाल के उसको दे देगा, तो ये भी बन जाएगा 7 फुट का, उसे भी दिखेगा, और ये भी बन जाएगा 7 फुट का, इसे भी दिखेगा, राइट। जब इक्वल रखे थे, 2-2 रखे थे, तो इट वॉज नॉट इक्वल बिकॉज ओनली 2 वर सीइंग एंड 1 वॉज नॉट सीइंग। व्हेन इट बिकेम इक्विटेबल, जिसको जितना जरूरत था उसको उतना मिल गया, सबको दिखा मैच, राइट, दैट इज इक्विटेबल। Family is all about equity, equitable, right? It is not about equal. Husband wife are not necessarily equal. एक ऑफिस में जाते हैं हम, एक किसी को मैनेजर का रोल है, एक किसी को डेटा कलेक्शन का रोल है, एक किसी को प्यून का रोल है, एक किसी को एचआर का रोल है। सबको एक ही काम थोड़ी दिया जाता है कि यार सब लोग इक्वल हो, सब एक ही काम करो, डुप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। सबको अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैपेबिलिटीज का, अपने अपने क्षमता के अनुसार जब काम मिलता है, तब ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है, राइट। एंड दैट इज हाउ फैमिली इज। वाइफ एंड हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है, इट हैज टू मैश, इट इज नॉट इन कॉम्पिटिशन ना। प्यार जब दोनों एक तरह से बांटे तभी तो वो आगे बढ़ेगा, राइट। मैं कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, उम्र में, औकात में, हैसियत में, कर्तृत्व में, सब में छोटा हूं। आप लोग काफी बड़े हैं मुझसे। आई एम नॉट गिविंग अ कमेंट्री ऑन हाउ हस्बैंड एंड वाइफ ऑट टू बी। द पॉइंट दैट आई एम ड्राइविंग इज, हम लोग आजकल जो बोलते हैं ना कि पति पत्नी इक्वल होना चाहिए, जितना पति काम करे उतना पत्नी काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट। अपने हिसाब से जो वो उस रिलेशनशिप के लिए अर्पण करना चाहे। लव इज नॉट अबाउट असल्टिंग, मैं, मेरा, मुझे, मी टाइम, ऐसा नहीं है। इट हैज टू खुद को फना करके, खुद को डिसॉल्व करके जो रिलेशनशिप में ऑफर करते हैं ना, तब वो ब्यूटीफुल बनता है, राइट। एंड मैरिज ना इन दैट सेंस इज अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप। Sorry, I am digressing, but I just wanted to cover this. All other relationship are जबरदस्ती का relationship. There are only 2 relationship which happens out of स्व इच्छा। बाकी सब भगवान ने अपने पे लाद देते हैं, राइट। माँ पिता ऑप्शन होता है, नहीं होता है, भाई बहन ऑप्शन होता है, नहीं, चाचा चाची ऑप्शन होते हैं, नहीं, बुआ फूफा ऑल आर गिवन, राइट। जन्म लेते हैं तो ये सब गिवन होता है, देर ऑल देर, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। 2 ही ऐसे लोग जिसका ऑप्शन रहता है, एक होता है दोस्त जो हम चूज कर सकते हैं, दूसरी होती है बीवी या पति, राइट। दैट इज एन ऑप्शन गिवन टू अस। उसमें भी मैरिज इज एन इवन मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिकॉज इट इज बिटवीन इक्वल्स, बिटवीन फ्रेंड्स, ओके, बट एक्सक्लूसिव। मेरे पास और भी दोस्त हो सकते हैं, मेरे पास और भी पत्नियां नहीं हो सकती, राइट। या माई वाइफ कांट हैव मेनी हस्बैंड्स, शी कैन हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट। तो एक्सक्लूसिविटी along with friendship between equals is what marriage is, and with no exit door. You know, exit door मतलब divorce is not an option. Divorce should never be an option, right? रिश्ते को निभाना चाहिए, that is where the option comes. तो ये ना बहुत यूनिक होता है, एंड इसमें ना कंपटीशन नहीं होना चाहिए। प्यार सिर्फ देना बनता है, लेना तो बनता ही नहीं है। Sorry for digressing, but I thought I should just quickly cover since we were on that. Division of labor, कोई खाना पकाता है तो कोई कमा रहा है, या आजकल तो दोनों कमाने की जरूरत है, बिकॉज हम कली में रह रहे हैं, फैमिली के कंपल्शंस हैं, खर्चा उतना है, द काइंड ऑफ सोसाइटीज वी आर इन, मे बी हस्बैंड वाइफ बोथ हैव टू अर्न, नथिंग रॉन्ग इन इट, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट. आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर आर सर्टेन स्किल सेट्स दैट अ वुमन हैज बीन गिवन, सर्टेन स्किल सेट्स दैट अ मैन हैज बीन गिवन. अ मैन इज गुड एट क्लाइंबिंग द ट्री डजंट मीन द वुमन हैज टू क्लाइंब द ट्री. शी माइट बी गुड इन स्विमिंग. नहीं, तुम पेड़ चढ़ रहे हो, मैं भी पेड़ ही चढ़ूंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू लीड अस एनीवेयर. Sorry, I digressed a lot. So इस तरह से उनका ना प्यार था. Okay, Margathamma loved her husband almost like a god. Similarly, Varadarajan also loved her as a friend, as a goddess herself. Okay, तो उनका प्यार बहुत प्योर और अच्छा था.
मरगदम्मा यूज्ड टू डू प्रदक्षिणा टू हर हस्बैंड एवरी डे एंड नमस्कार करती थी डेली। पूजा उठ के नहा के पूजा करके खाना पका के इनका भी सामने से पूजा वगैरह होने के बाद शी यूज्ड टू डू नमस्कार टू हर एवरी डे। इस तरह से प्रेम और भक्ति का एक मिश्रण था दोनों के बीच में। ऐसे ही सुंदर से कुटुंब में ही भगवान का जन्म हो सकता है, राइट। ऐसे ही कुटुंब में जहां प्यार भक्ति में परिवर्तित हो गया हो, ऐसे ही कुटुंब में भगवान भी जन्म लेगा। हम जैसा कि तो नॉट पॉसिबल, राइट। भगवान भी ना बजाएगा, ठोकेगा, ठोक बजाएगा, फिर जन्म लेंगे, राइट। तो ऐसे the way the relationship between Maragadamma and Varadarajan was also impacted शेषाद्री स्वामीगढ़ छोटे थे जब वो भी नमस्कार करके प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके ही वो अपने स्कूल जाते थे। ओके, आगे आएगा, दैट कथा विल आल्सो कम। सो इनका ना बहुत अच्छी तरह से संसार चल रहा है, बट एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हर संतों का चरित्र में हमने कवर किया है। एक स्टैंडर्ड इश्यू रहता है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नो संतति। ओके, शादी होके कुछ साल हो गए, बाकी लोगों का प्रेशर बनना चालू हो गया, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। सो वो एक कॉमन प्रॉब्लम, वी हैव सीन दिस एज अ कॉमन प्रॉब्लम इन ऑल सेंट्स। भगवान अवतार लेने के पहले सताता है, राइट। ही वांट्स टू डबल चेक। हम लोग गाड़ी लेने जाते हैं या हम लोग कुछ लेने जाते हैं तो इतना सारा ऑप्शंस देखने के बाद वापस पूछने के बाद करते हैं, राइट। भगवान को खुद आना है, एक फैमिली में जन्म लेना, ही कैन नॉट गो रॉन्ग, ही हैज टू चेक, डबल चेक करके फिर he will make people do the penance। वो एक तपस्या की तरह होता है उनके लिए, उसके बाद ही वो जन्म लेंगे। वरदराजन खुद एक ज्योतिष थे, बट he was not able to understand कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, why is it that I am not able to have children, progeny क्यों नहीं है मेरे इसमें, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो जाके कामाकोटी, उनके ससुर से जाके मिलते हैं। कामाकोटी शास्त्री बोलते हैं हमें काम करते हैं, कामाक्षी देवी को ही प्रार्थना करते हैं, वही हमें देगी, राइट। भगवान को प्रार्थना करते हैं, देगी। तो कामाकोटी शास्त्री वॉज अ वेरी पावरफुल पंडित, वो प्रार्थना करते हैं। उनके ड्रीम में, कामाकोटी शास्त्री के ड्रीम में कामाक्षी देवी प्रकट होती है। बोलते हैं नवनीत मतलब बटर, नवनीत का नैवेद्य चढ़ाओ, ज्ञान का ज्योति का उदय होगा तुम्हारे कुटुंब में। सो शी सेज नवनीत का नैवेद्य चढ़ाओ, देयर विल बी अ ज्योति, देयर विल बी अ नॉलेज हरसेल्फ विल बी बॉर्न इनटू योर फैमिली। तो नवनीत का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। कुछ दिनों के बाद मरगदम्मा कंसीव्स, राइट। एक कॉमन जोक होता है, ओके, रामायण में ना खीर पिलाने के बाद 3 देवियों का कंसीविंग होता है। सो द कॉमन क्वेश्चन दैट पीपल जनरली आस्क इज ऐसे कैसे हो सकता है, पायसम खाने के बाद थोड़ी होगा, बच्चा तो जैसे होना वैसे ही होता है, ये दिस इज अ मेडिसिन, राइट। टुडे वी ऑल टेक मेडिसिन, राइट। तो इस तरह से नवनीत का जब चढ़ाया गया, वो प्रसाद जब खाया जाता है, एफर्ट्स तो अलग लगते हैं, बट दिस इज बिकम्स द गॉड्स इंटेंट टू मेक यू प्रेग्नेंट। तो इस तरह से जनवरी 1870 22 जैन, हस्त नक्षत्र, षष्ठी तिथि, शनिवार के दिन एक सुंदर सा एक लड़का, ओके, मरगदम्मा एंड वरदराजन को इट इज बॉर्न। दे नेम हिम शेषाद्री। वरदराजन्स फादर वॉज शेषाद्री ज्योतिष, दादाजी के नाम पे उनका नामकरण करते हैं। एवरीबडी इज हैप्पी, लॉन्ग अवेटेड चाइल्ड, राइट, into an important family, important not because they were wealthy or anything, because of the knowledge and the respect that they had in the town। कांची में उनको माना जाता था। कामाकोटी शास्त्री का फैमिली, शेषाद्री का फैमिली मतलब वरदराजन का फैमिली को माना जाता था बिकॉज दे वर इंटेलिजेंट, दे वर हम्बल, दे वर नॉलेजेबल। वो जब बोलते थे तो सही बोलते थे, धर्म के हिसाब से बोलते थे, इसीलिए दे वर रिस्पेक्टेड। ऐसे एक फैमिली में एक कामाक्षी देवी जैसे दिखने, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कामाक्षी देवी हरसेल्फ वॉज बॉर्न। लोग आते हैं तो बोलते थे सोने के जैसा लड़का है, मनमथ दिखता है, मून जैसा है, सूर्य जैसा है, कामाक्षी देवी जैसा है। सो एवरीबडी इज लाइक लुकिंग एट इट एंड दे ऑल फील इट्स अ डिवाइन चाइल्ड। बहुत सारा दान धर्म करते हैं। इट सीम्स द सेलिब्रेशन वेंट ऑन फॉर अ मंथ, ओके। शेषाद्री स्वामीगढ़ का जन्म 1 महीना मनाया जाता है, ओके। शेषाद्री स्वामीगढ़ के बाद उनको एक और संतति का भी प्राप्ति हुआ। नरसिम्हा was his name। शेषाद्री स्वामी का younger brother was called as Narasimha, who later on became नरसिम्हा ज्योतिष, ऐसे करके उनको नाम पड़ा। वो भी बहुत निपुण थे ज्योतिष शास्त्र में। शेषाद्री was the name that was given to this child। शेषाद्री means शेषनाग,
पे रखा गया नाम है। आद्री मीन्स माउंटेन, इट इज वन ऑफ द माउंटेन्स इन द तिरुपति, तिरुमला 7 हिल्स में वन ऑफ द माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स इज कॉल्ड शेषाद्री माउंटेन, उस पे उनका नाम रखा था। लेटर ऑन ना, जब शेषाद्री स्वामीगढ़ बन गए थे, तिरुवन्नामले में रह रहे थे, तो एक डिवोटी आके पूछते हैं, डिवोटीज भी ना कुछ भी पूछते हैं, तो वो पूछते हैं आपका नाम शेषाद्री किसने रखा और क्यों रखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो शेषाद्री स्वामीगढ़ गिव्स अ मीनिंग टू इट, ही सेज हम जब मर जाते हैं तो हमारे साथ कौन आता है, हमारा बीवी आते हैं हमारी, नहीं, बच्चे नहीं, धन दौलत घर, हमारा शरीर आता है, बोलते हैं नहीं शरीर भी नहीं आता है, तो क्या आता है, कुछ नहीं रहता है, राइट। तो क्या बचता है, जो बचता है ना उसको शेष बोलते हैं, जो बच गया है ना उसको शेष बोलते हैं। संस्कृत में शेष इज अ वर्ड टू टेल व्हाट इज रिमेन्ड बिहाइंड, तो बोलते हैं जो बच गया ना वही है मैं, दैट इज शेषम, वही परब्रह्म स्वरूप है, इसलिए मेरा नाम शेषाद्री रखा है। ऐसे खुद उन्होंने उसका एक व्याख्यान दिया था। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर टाइम, आई wanted to cover a little more, but that's okay. उनके बाल लीला and lot of interesting other leelas that he does in his life we will cover in the upcoming weeks. I thought I might end up covering this in 2 weeks, but seems like it's difficult. I might need 3 weeks. So धीरे धीरे हम उसका आनंद उठाएंगे। आज का दिन का मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। I hope it was clear, audible, visible, and you all enjoyed. Yes. Yeah. Yes. Yes. Thank you. Thanks for being. Quickly, अगर questions है तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we can get going with our हनुमान चालीसा and दिन की आज समाप्ति करते हैं। We'll go ahead. Yes. हनुमान चालीसा, okay. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा,
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू नेक्स्ट संडे। धन्यवाद। Thank you, Rishi. थैंक यू Thank you, Vaishnav. राजेश। थैंक्स संजय। Thank you. थैंक यू सुरेश। थैंक यू Thank you. Thank you. थैंक यू Acha, thanks a lot. थैंक्स यार। थैंक्स वेंकट। थैंक्स Thank you, मनोज। sir. थैंक्स अनिल। थैंक यू सीता। थैंक्स मिलिंद। थैंक्स परी। थैंक यू।